वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें। हेलो, बढ़िया, सभी को नमस्कार। कैसा रहा रात भर? बारिश रही है ना? नींद ठीक से हो पाई? बढ़िया। तो कितने लोग हैं जो इसको पढ़ पाए पूरा? पूरा माने 15? नहीं, 15 पेज नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूँ इवन मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित मूल तत्व वो भी पढ़ पाए? किसने? सबने पढ़ लिए? बढ़िया। तो और बहुत सारा मटेरियल हमारे सुरेश भैया ने काफ़ी इजी कर दिया है ना। बहुत सारी जो चीज़ें हम लोग सोच रहे थे कि स्पष्ट हो जाएं, तो विजय भाई और चेतना बहन ने यहाँ भी, अच्छा इसका भी फ़ोटो आप लोगों ने भेजा ही है उसमें, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो उसमें भी भैया सवाल है कि जो ग्रुप में भेजा है कितने लोगों ने देखा, सही में देखा? हाँ हाँ, अरे वाह, बढ़िया, 50%। और एक ग्रुप में आएगा तो फिर एक दूसरे को बताना होना लगेगा उनका। तो दो विधि से चल सकते हैं हम लोग। माइक कहाँ है आपके पास? एक माइक। तो हम लोग दो विधि से चलेंगे। एक तो मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व है ना, आप लोगों में से पढ़ते जाएंगे और उसमें कुछ अस्पष्टता है तो उसको पूछ सकते हैं, और क्या स्पष्ट हुआ वो भी बता सकते हैं। अब देखिए, ये जो परिचय शिविर जैसे चलता है और अध्ययन बिंदु, और अब जो किताब चलेगी उसकी प्रक्रिया एकदम अलग है। परिचय शिविर में क्योंकि आपको उस समय जो ऑडियंस है उनका परिचय नहीं है विषय से, है ना, तो एक ओवरव्यू देना होता है। ज़्यादातर प्रबोधक या जो फैसिलिटेटर हैं वो ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होना है, इसको पढ़ के आपके ही विश्लेषण आपको करना है। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, वृत्ति की क्रिया को आप ज़्यादा यूज करेंगे। उसमें भी करते हैं बट कम करते हैं, क्योंकि जब तक आप सोचते हैं तब तक आगे निकल जाते हैं प्रबोधक, क्योंकि इतना कम समय है उसमें, उसको उनको करना है। तो इसमें आप पढ़ेंगे और आप सोचेंगे क्या कह रहे हैं, है ना। और उसमें यदि आपको कुछ अस्पष्टता आती है, विचार पक्ष में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तर्क नहीं सज रहा है, या कोशिश करेंगे कि जो वस्तु है वो दिख जाए, जो कहा जा रहा है उससे शब्द से अर्थ, और अर्थ से जिस वस्तु को इंगित कराया जा रहा है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जैसी हैं चीज़ें एग्जिस्टेंस में, उनके जो इंटर रिलेशंस हैं आपस में जुड़ी हुई हैं जिस तरह से, उसको देखने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो पढ़ना शुरू करते हैं। याती भाई, ये ठीक है प्रक्रिया? इसमें कुछ ऐसे चले, क्यों पहले 2 सेशन अपने ऐसे चलेंगे, और मुझे जो उसमें ठीक लगेगा कुछ ऐड करना है या चेतना बहन को कुछ उसमें ऐड करने का लगेगा तो करते चलेंगे, है ना। हम अपनी तरफ से स्पष्टता जो हमें लगेगी हम बताएंगे। बढ़िया। एक और माइक है ना। मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व। उद्घोष। जीने दो और जियो। मंगल कामना। भूमि स्वर्गताम यातु, मानवो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। अनुभव ज्ञान। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, सत्ता व्यापक में संपृक्त जय चैतन्य इकाइयाँ अनंत। व्यापक पारगामी व पारदर्शी, सत्ता में संपृक्त सभी इकाइयाँ रूप, गुण, स्वभाव व धर्म संपन्न त्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। अब जैसे यहाँ पे रुकते हैं, इतना पढ़ लिया अपन ने। अब जैसे पहले में कह रहे हैं जीने दो और जियो,
है ना, हम लोग सुनते आए हैं जियो और, है ना, फ्लाइट में भी चलते हैं तो पहले बोलते हैं अपना मास्क पहले लगा लो, है ना। तो वो जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, यहाँ जीने की बात हो रही है ना। तो दूसरा फिर कह रहे हैं जीने देना ही जीना है। दूसरे को आपने जीने में जो सहयोग किया उसी से आपके जीने का प्रमाण मिला। तो ये प्रमाणित करने की बात हो रही है कि एक जियो और जीने, तो ऐसा आता है कि पहले मैं जी लूँ फिर कुछ बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपना जीना कंप्लीट हो चुका है, उसके प्रमाण में मैं जीता हूँ। इसका प्रमाण क्या है, मैं दूसरे के जीने देने में सहयोग कर पाता हूँ, यही प्रमाण है मेरे जीने का, है ना। और कोई प्रमाण ही नहीं है। माने मैं समझदार हो गया हूँ कि एक ने पीएचडी कर ली है, एक डॉक्टरेट हो गया, इसका इतना ही प्रमाण है कि दूसरे को डॉक्टरेट करा पाता है, दूसरे को पीएचडी करा पाता है। तो सारा जीने का प्रमाण है दूसरे को जीने देना, वहाँ से ही प्रमाणित होगा। ये इसको इस अर्थ से कह रहे हैं, है ना। हाँ, मैं इसको ऐसा समझाऊँ क्या, मतलब जीवन विद्या समझने के बाद में भी कुछ कुछ प्रयोग होंगे, लेकिन यदि वो प्रयोग सही दिशा में नहीं रहेंगे तो उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा ही है, प्रयोग नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इससे बहुत सरल हो जाता है। जैसे आप ट्रैफिक में चल भी रहे होते हो, यदि आपने जाने की कोशिश की तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन आपने एक दो को जाने दिया तो आपको भी और दूसरे लोग जाने देते हैं। ये मतलब मेरा कहना ये है कि यदि आपको आखिरी तक भी नहीं जाते, लेकिन ये स्टार्टिंग में यूज़ करना भी चालू कर देते हैं तो बहुत सरलता आ जाती है। ये मतलब मैंने मेरे लाइफ में यूज़ करके देखा है बहुत सारी जगह पे। तो जस्ट मेरा वही ऐड करना था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। व्यवस्था में भागीदारी करने से ही मैं व्यवस्थित हूँ इसका पता चलता है। मैं व्यवस्थित हूँ इसका प्रमाण है व्यवस्था में भागीदारी करना, व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना, है ना। तो ऐसे कई ढंग से पता चलेगा कि जीने देना ही जीना है। कुछ ऐड करना है तो करते जाना। बढ़िया। तो मंगल कामना दूसरा, इससे क्या समझ में आया? ये अल्टीमेट गोल है। हाँ, ये फाइनली होना क्या है ना। आदिकाल से देखो, पहले भी हम कहते रहे कि भूमि स्वर्ग हो, लेकिन वो जो स्वर्ग है और ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग में अंतर है ना। अभी जो परंपरागत स्वर्ग है उसमें तो 56 भोग उपलब्ध हों, अप्सराएं उपलब्ध हों, है ना, बहुत सारा, माने उसमें गलती नहीं है। मानव भौतिक जगत से भौतिक सुख सुविधाएँ नहीं थी उसके पास, तो उसकी कामना उस समय किस चीज़ की थी? और उसको लगता था कि भौतिक सुख सुविधाएँ पूरी हो जाएंगी तो बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। भाई अपना घर का मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, ऐसा हम लोग सोचते रहे। उस समय, जिस समय में ये कामनाएं हैं, है ना, आदिकालीन कामनाएं हैं, तो एक स्वर्ग की कामना की, लेकिन स्वर्ग को जिस ढंग से बताया वो मानव के केवल जीने में, जिंदा रहने में सहयोग के रूप में उतने कोई पहचान पाए, बल्कि इंद्रिय और भी गहरे में देखेंगे तो केवल इंद्रिय सुख को ही स्वर्ग के रूप में वर्णन है। उम्र बहुत ज़्यादा है स्वर्ग की, देवी देवताओं की। यदि आप सारा वर्णन देखेंगे, अलग अलग वेरिएशन है, हालांकि जैनिज्म में कुछ अलग है, उसमें अलग है, इसमें अलग है। नरक का भी पूरा वर्णन है जो भौतिक, माने शरीर को दुखी करने के अर्थ में है। कढ़ाई में तल रहे हैं, है ना, ऐसा बहुत सारा कुछ है। अब जबकि शरीर है नहीं मरने के बाद, ऐसे दूसरे ढंग से देखोगे, है ना। तो लोगों ने पूछा भी कि भाई अब वहाँ पे कौन सा रसगुल्ला, बोले नहीं वो जो स्वाद आएगा, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअली स्वाद लेने वाला शरीर है नहीं। जो कह रहे हैं भाई फाइनली स्वर्ग और नरक, तो ये भी कहा गया कि सा शरीर संभव नहीं है, आ शरीर ही जाना पड़ेगा। किसी ने ट्राई किया तो बीच में लटक गया है भाई, है ना। त्रिशंकु ऐसी कहानी बताते हैं कि उन्होंने जाने की कोशिश की तो, क्योंकि वो सा शरीर नहीं जा सकते, तो ये भी उनको पता है कि आ शरीर ही है। फिर भी क्योंकि जीवन में ही भोगने का है सारा। दो इंद्रियां हैं, एक तो शरीर में इंद्रिय है, ये स्थूल इंद्रिय है। एक्चुअली इंद्रिय तो जीवन में है, इसीलिए लिखा इच्छा से द्रवित होने वाले अंग की नाम संज्ञा इंद्रिय है। तो मूल में जो स्वाद लेता है वो तो मैं ही लेता हूँ, शरीर टंग पे थोड़ी स्वाद आता है ना। हमारा ध्यान कहीं और है तो कोई स्वाद नहीं आता, म्यूजिक भी सुनाई नहीं देता, है ना। तो जब मैं,
तो सारी इंद्रियां मेरे में हैं, माने जीवन में। तो वहाँ पे जो वर्णन है वो बेसिकली मानव अभी मन के लेवल पे ऑपरेट हो रहा है अधिकांश, क्योंकि क्रम से अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब क्यों ये दर्शन कैसे आ गया फिर नागराज जी बाबा जी को? ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं भाई इसकी आगे की चीज़ चाहिए? स्वर्ग का मतलब एकदम अलग कर दिया ना, स्वयं में समाधान, परिवार में है ना जो उभय तृप्ति, समाज में परस्परता में विश्वास, प्रकृति के साथ संतुलन, अब इसको स्वर्ग कह रहे हैं। कोई वर्णन स्वर्ग का ऐसा नहीं है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि अब जब बहुत सारे लोगों को भौतिक सुख सुविधा आ गई और ये समीक्षा हो गई, इससे तृप्ति नहीं है। और आज की जनरेशन में और तेज़ी से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को 30-35 की उम्र तक आते आते सारी चीज़ें पाली, और दो तरह से निष्कर्ष आते हैं। एक तो है कि कुछ एक सैंपल को मिल जाता है, बहुत सारे लोग उस सैंपल को देख के निष्कर्ष ले लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सबको वो करके देखना है ना? जैसे पहले मुझे लगता था, मुझे याद है ना, हॉस्टल में एक शहडोल के अनूपपुर से कोई एक भाई आए, हमारे ही सीनियर थे, है ना, और उन्होंने बताया कि देखो भौतिक सुख सुविधाओं में सुख नहीं है। और अब वो फिर एक गैरेज चला रहे थे और लोगों में समाज सेवा कर रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उनसे सवाल किया था, देखो मेरे पास भी एक बार गाड़ी घोड़ा ये सब हो जाएगा तो मैं भी ये करूँगा, पहले मैं करके तो देख लूँ इसमें नहीं है सुख। ये तो तुम्हारा कहना है कि इसमें सुख नहीं है ना? तो एक रहता है, लेकिन एक सैंपल करके हम टेस्ट करके पता लगा लेते हैं। जैसे एक समय मेरे ही टाइम में, हम लोगों के टाइम में एक ट्रेंड था कि हम बच्चों को अमेरिका में यदि भेज दें तो लगता था बहुत सारी चीज़ें सेटल हो गई। बहुत सारे लोगों ने भेज के देखा, और अब वो माता पिता उतने खुश नहीं दिखाई देते हैं कि उनको लगता है यार इससे अच्छा यहाँ भी क्या बुरा था, है ना, कम से कम पास में तो रहता, दूर हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको दिखती हैं। तो बहुत सारे लोगों में अब उतना तरह का दबाव नहीं है, कोई जा रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना और नहीं आने का मुद्दा नहीं है। बट ये जो वस्तु के प्रति बहुत दबाव था, बहुत सारे सामाजिक निष्कर्ष भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, निष्कर्ष समाज में आ जाता है, क्योंकि हम लोग जुड़े रहते हैं, चाचा के बेटा जा रहा है, ताऊ जा रहा है, ये जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आती हैं। तो मैं कह रहा था कि अब जो भूमि स्वर्ग है, अब वो इंद्रिय सुख को कोई स्वर्ग नहीं मान रहा है। अधिकतर लोगों में, बहुत कम संख्या में अब लोग बचे हैं जिनको लगता है कि इससे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अब जो स्वर्ग है वो तो संबंधों में तृप्ति के रूप में ही स्वर्ग की कामना, और सब समाज अच्छा हो जाए और ये पोल्यूशन वगैरह ना हो, प्रकृति के साथ हम हारमोनी में जी सकें। तो ये जो 4 लेवल की हारमोनी है तो रीडिफाइन हो गया स्वर्ग। इसमें वो वाला तो शामिल ही है, जब भी नया कोई चीज़ आएगी इसमें वो शामिल है का मतलब वो नियंत्रित है, अब है ना, वो नियंत्रित है। उसमें इंद्रिय में कितना चाहिए उसका नियंत्रण शरीर को स्वस्थता के अर्थ में फिर आ रहा है। तीसरा बिंदु कह रहे हैं कि अनुभव रूपी ज्ञान में पता क्या चलेगा, किस चीज़ का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा में अनुभव होना है तो क्या अनुभव होगा? तो अनुभव होगा सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, और ये पता लगेगा कि सत्ता जो व्यापक रूपी सत्ता है उसमें सारी अनंत इकाइयाँ संप्रक्त हैं, माने डूबी भीगी और घिरी हैं। इसको पारगामीयता का, जो कल चेतना बहन बता रही थी कि पारदर्शिता तो पता लगती है, जो पारगामीयता है, जो अगले सेंटेंस में लिख रहे हैं, पारगामी और पारदर्शी, व्यापक पारगामी और पारदर्शी सत्ता में संप्रक्त सभी इकाइयाँ। और कैसी हैं इकाइयाँ? हर इकाई रूप गुण स्वभाव और धर्म से संपन्न। अभी तक हमें लगता था धर्म सिर्फ मानव का होता है ना? तो हर इकाई का अपना रूप है, गुण है, स्वभाव है, धर्म है, और ये पता चलेगा कि हर इकाई त्वा सहित व्यवस्था है ना, गाय गायत्व के साथ, हाँ, त्वा सहित माने अपने आचरण सहित, त्वा माने स्वभाव, जैसे गाय का गायत्व, नीम में नीमत्व, लोहे में लोहत्व, है ना, लोहापना, ऐसे ही मानव में मानवत्व। तो मानव मानवीयता के साथ व्यवस्था है, अमानवीयता के साथ व्यवस्था नहीं है, वो अब व्यवस्था है। और कैसा है? समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है, और फिर वो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को निभा रहा है। जैसे लोहा एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी निभा रहा है ना, जिसको फिर कह रहे रूप सामरस्यता आगे जो आ रहा है। नीम एक गुणों के आधार पर परस्पर प्राण अवस्थाएँ भागीदारी को निर्वाह कर रहे हैं। पशु
में क्रूर अक्रूर जो उनका स्वभाव है उसके आधार पर संतुलन के रूप में वो व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, है ना। शेर गाय को नहीं खाएगा तो अव्यवस्था है, तो वो व्यवस्था की संतुलन के अर्थ में भागीदारियां हैं। यहाँ गुणों के आधार पर है। मानव में जो अब व्यवस्था की भागीदारी वो धर्म के आधार पर होगी, है ना, जिसको कह रहे हैं कि सुख रूपी जो सुख उसका धर्म है। एक दूसरे के सुख में सहयोग करने से ही वो व्यवस्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा सुख शांति संतोष आनंद में। तो इसको कह रहे हैं कि उद्घोष, मंगल कामना और अनुभव ज्ञान। बिल्कुल। एक और दूसरा भी एक दे दीजिए माइक। अच्छा है ना, बस 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 ठीक है, ठीक है। इसमें जो एक ध्यान गया, जो मंगल कामना है वो आपने जैसे बोला कि अल्टीमेट गोल, तो अगर डेस्टिनेशन हमारा पता है कि हमको पहुंचना कहाँ है, मतलब हमने जो कामना की है वहाँ तक कहाँ पहुँचना है, अगर वो पहले से तय होगा तो अब यहाँ से मुझे कितना तैयारी करना है और कितना चलना है ये तय होता है। तो अल्टीमेटली तो भूमि स्वर्ग हो जाए, मानव देवता हो जाए और धर्म सफल हो जाए, यही है ना। तो मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा ये सबका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हम जब ये अध्ययन शुरू करेंगे तो ध्यान तो पहले ऐसे ही जाएगा कि मैं पहले ठीक हो जाऊँ, भूमि स्वर्ग तो बाद में होती रहेगी, ऐसा है ना। तो ये थोड़ा सा रहता है। ये मैंने भी अपने में देखा कि 2017 में जब अध्ययन शुरू किया तो पहले ऐसा था कि मैं ठीक हो जाऊं और परिवार ठीक हो जाए। अभी समाज के बारे में हमको कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब नहीं ध्यान आ रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो पूरा कैनवास जो है वो खुलता है और अल्टीमेटली समझ में आता है कि समझ में जब आएगा तो वो पूरा ही आएगा और वहाँ से शुरुआत अपने से होगी। तो कल जो हम समझ रहे थे कि समझना होल टू पार्ट है, जीना जो है वो पार्ट टू होल है, तो वो ही यहाँ पे दिखता है। क्योंकि कई बार ये भी पढ़ते समय लगता है कि भूमि स्वर्ग हो जाए, ये कल्पना भी मुझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन अल्टीमेट गोल तो यही है कि वहाँ तक पहुँचना है। और हम आगे जब अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी वही है कि लक्ष्य क्या है हमारा, उसके आधार पर हमारी जो भी प्रक्रिया रहेगी और जो परिश्रम रहेगा वो ध्यान में आता है। जी बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा ध्यान आकर्षण है। नहीं तो होता है कि माने और भूमि स्वर्ग भी कैसे होगी, मानव देवता होंगे तब। हाँ। तो मानव देवता हो इसके लिए प्रयास करना, नहीं तो होता है मैं देवता हो जाऊं, है ना। वो ठीक है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, खुद में आने से होगा, लेकिन लक्ष्य खुद तक नहीं है ना। पहले हमेशा अभी देखो परंपरागत जो लक्ष्य है मोक्ष, मुझे मोक्ष हो जाए, ये लक्ष्य है ना। तो एक और मज़ेदार चीज़ है इस पूरे दर्शन में, जो पहले फिनिशिंग लाइन थी वो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है। माने पहले फिनिशिंग लाइन थी क्या हो जाए, मुझे मोक्ष हो जाए। इसमें कह रहे मोक्ष प्री रिक्विजिट है जिससे सभी को मोक्ष मिल सके, उसके लिए। तो वहाँ से जीना शुरू हो रहा है, उधर मोक्ष में जीना हाँ बस हो गया। अब क्या करना है, अपना कल्याण हो गया। कई लोग बोलते भी हैं कि बाबा जी क्यों कर रहे हैं ये सब, उनको तो हो गया। जैसे हमारा था ना, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा तो ग्रोथ रुक जाएगी, तो लोगों को लगता है अब सेटिस्फाइड हो गया, अब कुछ करना नहीं है। सेटिस्फाइड होने के बाद जीना शुरू हो रहा है। हमें क्या लगता है सेटिस्फाइड हो गया तो जिंदगी खत्म, अब क्या है, बस चलो भाई निकलो। हमें क्या लग रहा है, मैं सुखी हो गया, मुझे सुख शांति आ गया, अब मुझे क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना है। जबकि करना शुरू हो रहा है। उसके पहले मैं जो कर रहा था अपने पाने के लिए कर रहा था, अब करने का सही अर्थ में शुरुआत हो रही कि अब मैं उसको प्रमाणित कर रहा हूँ और दूसरों के जीने में। तो हमारा भी ये सेट ही नहीं है कि दूसरों को जीने देना, जीना है ये हमारे में सेट। बोले मैं जी लिया बस खत्म हो गया काम। तो ये पूरा सेट ये समझ में आ रहा है, क्योंकि सहस्तित्व है। वहाँ पर क्या है, अकेला चलो की जर्नी क्यों है, मेरा कर्म मेरा फल, मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। पूरा जैनिज्म, अधिकांश बौद्धिज्म भी, अधिकांश अपने कर्मों के फलों को काटते 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 एक समय अब हमारे में कर्म का बंधन ना हो, जिससे कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, है ना। गलत नहीं है वो, उसको यदि दूसरे ढंग से देखोगे तो अब मेरे को ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे मुझे तृप्ति चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हो गया स्वयं के सुखी होने के लिए। तो अब सुखी होने के लिए कर्म नहीं है, अब इस सुख का विस्तार हो सके, सहस्तित्व में प्रमाणित हो सके, उसके लिए उसको रीडिफाइन करेंगे। अभी बहुत सारे ग्रंथों को अब जब देखेंगे तो वो रीडिफाइन हो जाएगी, जिसको निष्काम
है ना। अब इसमें भी आएगा अकर्तृत्व की बात आएगी, है ना, आगे जब पढ़ेंगे। बढ़िया। तो ये ध्यान रहे कि इस पूरे दर्शन का लक्ष्य स्वांता सुखाय नहीं है, मैं सुखी हो जाऊं ये लक्ष्य नहीं है। मैं सुखी होना प्रीरिक्विजिट है। फिर से मतलब इसका ये मतलब नहीं कि सुखी नहीं होना है। मैं जैसे होता ना, एक डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस की डिग्री आ गई, बोले काम खत्म हो गया, अब तो हो गया हम डॉक्टर। काम शुरू हो रहा है डॉक्टर होने के बाद, इंजीनियर होने के बाद काम शुरू हो रहा है। तो भौतिक जगत में भी अच्छे लेवल की स्किल आ जाने के बाद एक्चुअली वो योगदान देता है। तो हम जुड़े हुए हैं और कर्म फल भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा आएगी आगे तो करेंगे। तो लक्ष्य स्थिर हो जाए, नहीं तो उससे पता नहीं चलेगा करना क्या है। बढ़िया। और एक दूसरा जो ध्यान गया कि जब हम पढ़ते हैं तो जो इनटू ब्रैकेट है उसको बोलते समय भी, जैसे सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, सत्ता यानी व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाइयाँ अनंत, तो उससे एक जो अर्थ है वो सीधा सबके सामने बैठेगा। तो जब हम पढ़ते भी है तो इस तरह से थोड़ा सा पढ़ने से और स्पष्टता हो जाएगी। यानी ये यानी हाँ, ऐसे। बढ़े आगे। सिद्धांत श्रम गति परिणाम। उपदेश जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। स्थिति स्थितिपूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान। प्रमाण अनुभव व्यवहार प्रयोग। अनुभव ही प्रमाण परम, प्रमाण ही समझ ज्ञान, समझ ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही समाधान, कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार ही प्रमाण, प्रमाण ही जागृत परंपरा, जागृत परंपरा ही सह अस्तित्व। यथार्थ ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। ब्रह्म यानी सत्ता व्यापक, जीवन पुंज अनेक, जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव। ईश्वर व्यापक, देवता अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक। भूमि यानी अखंड राष्ट्र एक, राज्य अनेक। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना। यहाँ तक। तो सिद्धांत जो है वो श्रम गति परिणाम, इसको मूल चेष्टा भी कहा है। चाहे भौतिक रासायनिक क्रिया यानी जड़ परमाणु से लेके जीवन क्रिया तक अगर हम देखें तो वहाँ पे श्रम गति और परिणाम ही है, और अल्टीमेटली जो है वो परमाणु में विकास के रूप में ही बाबा जी ने बताया है। तो मूल सिद्धांत या मूल चेष्टा जो है वो श्रम गति परिणाम ही है। किसी एक स्थिति को जहाँ पे हम श्रम कहते हैं उससे उन्नत स्थिति में पहुँचने के लिए उसमें गति जो है दिखती है, और उससे एक परिणाम आता है। वही परिणाम जो है फिर से श्रम में कन्वर्ट होता है या फिर एक स्थिति में कन्वर्ट होता है ना। तो आगे आगे उन्नत स्थिति में पहुँचने के लिए तो जो सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति जो बताया गया है, तो ये जो पूरा एक सीक्वेंस है उसमें श्रम गति परिणाम अल्टीमेटली सिद्धांत के रूप में परमाणु में काम करता है। फिर उपदेश है जाने हुए को मान लो, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। तो अभी जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि चित्रण में जब तक हम मान्यताओं से चलते हैं तब तक हमारा चित्रण जो है वो ठीक नहीं रहता है ना। तो मानना नहीं है, यहाँ पे जानना है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जाने हुए को मान लो। तो बाबा जी का जो जाना हुआ है उसको ये वांग्मय के थ्रू हम मान रहे हैं। पहले तो अभी हमारा मानना ही हो रहा है, हमारा जानना नहीं हो रहा है। यहाँ से हमारी मान्यताएं शुरू होगी है ना। फिर जो माना हुआ है उसको जी के हम देखेंगे और फिर वो हमारा जानना हो जाएगा। तो इसलिए बाबा जी का जाना हुआ है उसको हमें मानना है, और माने हुए को फिर से हमको जानना है, तब हमारा स्वत्व बनेगा है ना। तो जो स्वत्व कह रहे हैं वो स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। तो वो स्वत्व तभी बनेगा कि जो अस्तित्वगत वास्तविकताएं हैं, जो अनुभव है बाबा जी का, उसको हम पहले मानेंगे और मानने के आधार पर जांचेंगे, फिर हमारा जानना होगा। उसके बाद है स्थिति।
स्थितिपूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति। ये हमने परिचय शिविर में भी और अध्ययन बिंदु शिविर में भी काफ़ी इसकी चर्चा की हुई है कि सत्ता जो है उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो स्थितिपूर्ण है, उसमें स्थितियाँ बदलती नहीं हैं। और जो पूरी प्रकृति है ना, वो स्थितिशील है, यानी उसमें परिवर्तन जो है वो होता रहता है। और सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। व्यापक के साथ जो सह अस्तित्व है, यानी कोई भी इकाई को हम ले तो वो डूबा भीगा घिरा है ना, वो है ही। हम व्यापक से उसको बाहर निकाल पाए वो संभव ही नहीं है, वो सह अस्तित्व बना ही हुआ है, इसलिए उसमें ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता जो है वो दिखती है। उसके बाद दिया है प्रमाण। तो 3 ही प्रमाण बाबा जी ने दिए हैं, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। ये 3 ही प्रमाण है ना। तो व्यक्ति में जब हम देखेंगे तो अनुभव प्रमाण जो अल्टीमेटली क्रिया पूर्णता या फिर 10 क्रियाओं का संपन्न होना कह रहे हैं। व्यवहार प्रमाण जो है वो जीने में दिखेगा आचरण पूर्णता के रूप में। और प्रयोग प्रमाण जो है वो समृद्धि के साथ है ना। तो बाबा जी ने बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि है ना, ये 2 चीज़ें या फिर 2 अल्टीमेट जो एक मानव में जो अल्टीमेट गोल है वो दिया है। तो बिना भौतिक समाधान के समृद्धि जो है वो इंश्योर नहीं होगी। और जो बौद्धिक समाधान है, सिर्फ बौद्धिक समाधान हो जाने से भी मानव जो है वो प्रमाणित नहीं होगा। तो अनुभव, व्यवहार और प्रयोग, ये 3 ही प्रमाण यहाँ पे दिए हैं। अनुभव ही प्रमाण परम है, प्रमाण ही समझ ज्ञान। क्योंकि हम जो अनुभव संपन्नता कहते हैं उसको ही समाधान कह रहे हैं, हर क्यों और कैसे का उत्तर जिसको ही समझ कहा है। समझ ही प्रत्यक्ष, क्योंकि समझ जो है वही व्यवहार और कार्य में दिखेगी है ना, वही हमारे सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ही समाधान और कार्य व्यवहार ही प्रमाण, प्रमाण ही जागृत परंपरा। तो कल जैसे अजय भैया ने भी कहा था कि जो चीज़ की परंपरा नहीं बनती है वो प्रमाण के रूप में, मतलब प्रमाण के रूप में तभी स्थिर होगा जब वो परंपरा के रूप में हमको दिखता है ना। तो जैसे नीम की परंपरा बन गई है, क्योंकि नीम का हमको बीज भी मिलता है, फिर उसका एक छोटा वृक्ष भी मिलता है, एक बड़ा भी मिलता है, और कोई पेड़ ख़त्म हो गया है वो भी मिलता है। तो वो एक परंपरा के रूप में हमको मिलता ही है। तो समझदारी का प्रमाण क्या होगा? तो पृथ्वी पर जन्म लेता जो बच्चा है ना, उनके लिए जो एक व्यवस्था जो बनी है वो भी समझदार या फिर मानवीयतापूर्ण आचरण को पुष्ट करती हुई व्यवस्था, उसमें जीते हुए मानव भी उस आचरण के साथ, और जो समाज में जो व्यवस्था बनी है वो भी उसी को पुष्ट करती हुई, ये जब बनता है तब एक जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो उस मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जी पाता है। तो ये अगर परंपरा के रूप में आता है तो वही प्रमाण है, उससे पहले कोई प्रमाण नहीं है। जागृत परंपरा ही सह अस्तित्व। तो यहाँ पे ही सह अस्तित्व जो है वो, क्योंकि मानव एक ही ऐसी इकाई है जो इस पूरी व्यवस्था में अब पूरी सृष्टि में जो भी व्यवस्था है उसको समझ के ही उसमें भागीदारी कर सकता है। क्योंकि जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता रूपी वरदान है उसको मतलब उसको यूज़ करने के लिए, या फिर वो तभी यूज़ होंगे जब इस व्यवस्था को वो समझ पाएगा और पूरी अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी होके फिर वो व्यवस्था में भागीदारी कर पाएगा, और फिर ये परंपरा जो है वो बन पाएगी। तो इस तरह से जो है वो प्रमाण को रख सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। दीदी एक क्वेश्चन है जी, ये प्रयोग को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते क्या? क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग बोले तो एक क्रिया के जैसा हो जाता है, राइट? हाँ, मतलब प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, राइट? हाँ, एक्सपेरिमेंट तो जो है वो भौतिक समृद्धि के आधार पे कहा है। हाँ। तो भौतिक समृद्धि जो है वो हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो बिना समझ के हम कुछ भी कार्य करने जाएंगे वहाँ पे भी कोई ना कोई गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का शोषण होगा अगर समझ नहीं है तो जो भी हम उत्पादन करेंगे है ना, तो वो एक पहले तो प्रयोग के रूप में होगा। क्योंकि जब हम कोई छोटा बिजनेस भी शुरू करते हैं तो पहले छोटे से प्रयोग से करते हैं और फिर उसका मास प्रोडक्शन जो उत्पादन के रूप में मानव तक पहुंचता है। तो वो जो है उसको बाबा जी ने प्रयोग कहा है कि प्रकृति के ऊपर, क्योंकि बिना समझ के अगर हमने किया तो अभी जैसे हमारे जो बिजनेस की जो हालत है, हाँ, जो गड़बड़ी हो जाती है वो हो जाएगी। अच्छा। तो ये 3 प्रमाण। हाँ,
समझदारी के बाद जो प्रयोग करेंगे हम लोग वो भी अच्छी दिशा में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब इसका ऐसे जो अर्थ है। 3 नियम है यहाँ पे नियम त्रय लिखा है। हाँ। तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ये 3 नियम बाबा जी ने दिए हैं, है ना। तो मानव के खुद के अंदर जो समाधान की स्थिति है उसके लिए बौद्धिक नियम, उसके दूसरे मानव के साथ जीने के जो समझदारी जो है वो सामाजिक नियम के रूप में, और प्राकृतिक वस्तुओं के साथ जो हमको जीना है या फिर जो काम करना है वहाँ पे प्राकृतिक नियम। तो प्राकृतिक नियम जो है उसको ध्यान में रख के जब ये प्रयोग करेंगे तभी वहाँ पे समृद्धि भी इंश्योर होगी और प्रकृति के साथ हम व्यवस्था में जी भी पाएंगे, ऐसे। तो उसी को प्रयोग कहा है। हाँ, यहाँ पर जैसे 3 तरह के प्रमाण, यहाँ प्रयोग व्यवसाय से है बेसिकली। देखो प्रमाण क्या है आपके पास, मैंने 24/7 ये 4 डोमेन में हम लोग काम करते हैं। या तो हम मानव के साथ काम कर रहे होंगे, या प्रकृति के साथ काम कर रहे होंगे, या अपने साथ। ये 3 ही स्थितियाँ बनेंगी। आप अकेले में हैं, या आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, या प्रकृति के साथ। तो जो प्रकृति के साथ, उसको प्रयोग शब्द कहा है या व्यवसाय कहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं हम प्रकृति के साथ। तो वहाँ पर प्रमाण मिलेगा किस रूप में, कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हुए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। इसी को समृद्धि कह रहे हैं, मानव जाति उसको कह रहे हैं प्रयोग। तो उसका एक प्रमाण मिलेगा, माने यदि परंपरा जागृत हो गई तो प्रमाण क्या मिलेगा। अभी जैसे प्रमाण नहीं मिल पा रहा। हम प्रकृति के साथ अपनी आवश्यकताओं की, एक तो आज भी पूरे विश्व में 50-60% लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा है ना। मेट्रोज में या सभी जगह मकान बन गए हैं, खाली पड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्थापत्य दूसरों को मिल ही नहीं रहे हैं। एक लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो गया है और किसी के पास है नहीं। एक तरफ ओबेसिटी एक समस्या है पूरे यूरोप में, यूएस में, और भारत में भी अब ओबेसिटी, जो एफ्लुएंट वर्ग है जिसके पास ज़्यादा आ गया है, उसमें ओबेसिटी समस्या हो गई, मतलब ओवर ईटिंग हो रही है ना। तो प्रमाण क्या मिलेगा, व्यवसाय में प्रमाण मिलेगा। माने जब जो मानव जाति एज ए होल प्रकृति के साथ जो काम कर रही होगी उसको प्रयोग कहा है। जो भी प्रयोग कर रही होगी माने या व्यवसाय कर रहे होंगे, उसमें उनका संतुलन भी बना रहेगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी। उसका एक प्रमाण मिलेगा। दूसरा प्रमाण कहाँ मिलेगा, जहाँ मानव के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, है ना, जिसको हम शिक्षा संस्कार कहेंगे या स्वास्थ्य संयम कहेंगे, न्याय सुरक्षा कहेंगे, प्रधान रूप में 3 जगह। और जो प्रकृति वाले में उत्पादन विनिमय, उसमें मिलेगा। तो वहाँ एक दूसरा प्रमाण मिलेगा। तो तृप्ति कैसे होगी, जब मैं काम कर रहा हूँ या समाज काम कर रहा है प्रकृति के साथ, तो वहाँ एक तृप्ति हो गई, क्योंकि उसमें एक उभय बना हुआ है संतुलन। मानव के साथ जब काम कर रहे हैं तो वो तृप्ति होगी। जब मैं अपने में हूँ तो मेरे अनुभव के आधार पर ही मेरे आत्मा के अनुरूप विचार चल रहे होंगे, तो उसमें भी एक तृप्ति रहेगी। तो इसीलिए 24/7 डिजाइन है। पर पहले क्या हो रहा था, साधना विधि में जब तक मैं मेडिटेशन करता हूँ तब तक मैं आराम में रहता हूँ। जैसे ही व्यवहार करने आता हूँ फिर वही बच्चे दिख जाते हैं, बॉस दिख जाता है ना, पत्नी दिख जाती है, मित्र दिख जाता है, भाई दिख जाता है, कुछ गड़बड़ा जा रहा है। तो जब मैं अपने में हूँ तो एक लेवल की हमारे में स्थिरता है, शांति है, अच्छा भी लग रहा है। और जब व्यवसाय करने उतरे तो बोले सब कुछ करना पड़ेगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, माने अब आपको वहाँ झूठ भी बोलना है ना, चोरी भी करनी है, सब कुछ करना है। तो क्या हो रहा है, आदमी में बट गया, वो प्रमाण नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि सुखी होना चाहता है वो 24/7, लेकिन अपने साथ है जब तो उसको ठीक लग रहा है कोई, इसलिए फिर वो साधना की प्रक्रिया बढ़ाओ। पहले 1 घंटे करते थे, अब 2 घंटे करो, फिर 6 घंटे करो, फिर निकल लो। इन्होंने आदरणीय नागराज जी ने क्या किया, बोले अलग अलग है ही नहीं है, ये टूटा हुआ ही नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। क्योंकि प्रकृति में कहीं कोई टूटा हुआ नहीं है कि सुबह तो व्यवस्था रहती है, दोपहर में गड़बड़ा जाती है, शाम को फिर ठीक नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा है, सुबह हम पूजा पाठ करेंगे, दोपहर में कुछ और करेंगे, शाम को फिर है ना कुछ और कर रहे हैं, मतलब हमारा पूरा अब तो एक सूत्रित कर रहे हैं इसको। तो प्रमाण की एक सूत्रता की बात कर रहे हैं, तो तीनों डोमेन को कवर कर रहे हैं ऐसे। तो प्रयोग को वाइडर स्पेक्ट्रम में ले, मतलब आप छोटे स्पेक्ट्रम में ले रहे कि कुछ लोग खेती में प्रयोग करेंगे, है ना, कुछ नए प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सब भी चलता ही रहेगा। बट यहाँ पर एक वाइडर प्रमाण है, परंपरा में कैसे आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमेशा होती रहेंगी, जैसे मोबाइल आ गया, फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ ठीक होगा, कि बदलते हुए परिवेश में बढ़िया। सर, ये यथार्थ में हाँ। भूमि अखंड राष्ट्र एक
राज्य अनेक। हाँ, इसका संदर्भ भूमि मतलब इस धरती की बारे में किया है। बिल्कुल। मतलब कंसेप्ट ये है कि मॉनिटरिंग जो एक ही रहेगी और राज्य मतलब जो अपन अभी कंट्रीज बोलते हैं वो एक एक रहेंगे। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन में अगर ऐसी दूसरी कोई भी भूमि हो, हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर और जो जागृति क्रम जागृति, विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति हर जगह चालू ही है। अपने ग्रह पे चालू है, दूसरे ग्रह पे भी चालू है। जितनी भी इकाई है पृथ्वी के अलावा वो सब जगह तो प्रोसेस तो यही चालू है। तो ऐसा आगे पीछे भी हो भी सकता है कि दूसरे ग्रह पे भी मानव जाति परंपरा चालू हो सकती है। तो वो कंटेस्ट में इसको कैसे देखा जाएगा? हाँ, तो पूरा देखो, जो स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में यदि स्वतंत्र इकाई है वो है ग्रहगोल। जीवन के रूप में स्वतंत्र इकाई है वो है जागृत जीवन। दो स्वतंत्रताएं हैं। तो सारे ग्रहगोल स्वतंत्र हैं, मतलब उसमें कोई आकर्षण, जैसे धरती का इसीलिए वेट नहीं होता है। तो जब भी अखंड होगा तो वो धरती, अपन ये नहीं कह रहे दो धरतियों के बीच में है योग संयोग, है ना, वो आदान प्रदान होगा, लेकिन राष्ट्र के रूप में वो धरती है। अभी हमने हमारे में क्या है, भारत एक राष्ट्र है, ऐसे हमने अनेक राष्ट्र बनाए। यहाँ पर जब बाबा राष्ट्र शब्द का यूज कर रहे हैं, है ना, हालांकि कहीं कहीं एक जगह वो अंतर्राष्ट्र भी आया है, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र, बट फाइनली राष्ट्र एक विशद अर्थ में यूज हो रहा है। पूरी धरती की व्यवस्था को राष्ट्र व्यवस्था कह रहे हैं। तो जो दो धरतियों पे होगा तो उनका कुछ आदान प्रदान होगा, बट वो एक अलग राष्ट्र होगा, ये अलग राष्ट्र। ऐसा नहीं कह रहे कि दो धरतियों का गवर्नेंस कोई एक जगह मिलके करेंगे। 10 धरतियों का गवर्नेंस एक जगह नहीं होगा, वो गवर्नेंस धरती का अपनी सीमा में होगा, ऐसा। थैंक यू। लोहे की बॉल डाल दें तो पानी के अंदर वो डूबी तो है ना, और पानी से घिरी भी है, लेकिन भीगी नहीं है, आर पार नहीं है पानी। तो उसको कह रहे हैं संपृक्त, माने डूबा, भीगा और घिरा। हाँ, माने सारी सिमली कम पड़ जाती, क्योंकि रसगुल्ले में भी और गहरे में देखोगे तो जहाँ चाशनी, जहाँ वो रसगुल्ले का कण है वहाँ चाशनी नहीं है। तो वो व्यापक ही एकमात्र है जिसमें कि मेरा हाथ जैसे मूव कर रहा है अभी, तो व्यापक को मूव नहीं करना पड़ रहा है। पानी में मैं हाथ को मूव कराऊंगा तो पानी हटेगा, तो या भी हवा को हटना पड़ता है जहाँ मेरा हाथ जाएगा, तभी तो पंखा घूमता है, तो हवा नीचे आ रही ना। ऐसे ऐसे मैं करूँगा तो आपको भी लगी, क्यों, हवा मूव कर रही। लेकिन ऐसा करने से व्यापक मूव नहीं कर रहा है, व्यापक स्थिर है, हाथ उसमें मूव कर रहा है। उसको कह रहे हैं कि पारगामी है। नहीं तो व्यापक में क्रिया हो जाएगी ना, क्रिया शून्य नहीं, क्रिया शून्य है ना वो, इस अर्थ में, उस अर्थ में संपर्कता है। हाँ जी, ये देखो, प्रमाण को पूरा एक अस्तित्व में ऑलरेडी सहअस्तित्व है, उसका प्रमाण मानव दे रहा है, मानव परंपरा के रूप में। तो फाइनली अनुभव प्रमाण परम है। प्रमाण ही काय में दिखाई देगा, ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में है। समझ क्या है, प्रत्यक्ष होगी, माने इसमें कुछ भी चीज़ छुपी हुई नहीं है कि मैं ज्ञानी तो हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा आचरण ठीक नहीं है, तो वो दिखेगा। तो ज्ञानी का ज्ञान कहाँ दिखेगा, उसके जीने में। तो वो कहाँ दिखेगा, प्रत्यक्ष दिखेगा, उसके कार्य में, व्यवहार में, उसके विचार में, वो दूसरों को समाधान दे पाएगा। इस तरह से सब कुछ, क्योंकि प्रकृति में बाबा कह रहे हैं कोई पर्दा नहीं लगा ना कि अब आपको नहीं दिखेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा प्रकृति में रहस्य नहीं है, क्योंकि रहस्य का मतलब है कि जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए बोला ना समझ पाना ही रहस्य है। आपको स्पष्ट नहीं हुआ, बस इतना ही रहस्य है, प्रकृति में रहस्य नहीं है। तो देखो, जो जैसा है यथार्थ है ना, कैसी हैं सच्चाइयाँ, तो ब्रह्म सत्य के रूप में है और जगत शाश्वत, ये अपनी स्पष्ट है। ब्रह्म कैसा है, अर्थात सत्ता कैसी है, व्यापक है, और जीवन पुंज कैसे हैं, अनेक। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो अनेक के अर्थ में है, एक ही जैसी कई हैं। हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो कई हैं, गोल्ड का परमाणु है तो कई हैं, है ना। केवल व्यापक ही एकमात्र चीज़ है जिसमें एक की सत्या नहीं, मतलब एक की वो नहीं लगती है।
तो वो व्यापकता के रूप में है, वो यूनिक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। बाकी इकाइयों में हर एक जैसा अनेक हैं, दिव्य मानव भी होंगे तो अनेक, है ना ऐसा। तो जीवन पुंज अनेक हैं। अब जीवन पुंज का स्वरूप क्या है, उसका होने का स्वरूप क्या है कि उसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा ये अविभाज्य हैं। ये क्यों ध्यान दिला रहे हैं? परंपरा ने भी चर्चा की है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, है ना। और ऐसा माना है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो छूट जाता है और कारणात्मक रह जाता है, बुद्धि और आत्मा, और फाइनली आत्मा भी विलय हो जाती है। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं, मैंने जब प्रकृति को जो मैंने अध्ययन किया उसमें ये पकड़ में आया कि आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन ये कभी भी अलग अलग, ये एक साथ ही बने रहते हैं। चाहे वो मानव हो, चाहे वो देव मानव हो, चाहे वो दिव्य मानव हो, केवल इतना ही अंतर होता है कि उसमें ये अलाइंड हो जाते हैं, आत्मा से ऑपरेट होने लगते हैं। तो इस अर्थ में अविभाज्यता है। जीवन पुंज का अर्थ क्या है, ये अर्थ है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। और मानव का अर्थ क्या है, जहाँ जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है उसको फिर मानव कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन यानी परावर्तन होता है। यहाँ पे मैंने उसका एक मीनिंग लिखा है, आशा, विचार, इच्छा और संकल्प की संप्रेषणा। तो ये संप्रेषणा का मतलब क्या होता है? संप्रेषणा का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना, संप्रेषित करना, कोई चीज़ आप एक से दूसरे तक पहुंचाना, अभिव्यक्ति। तो ईश्वर कैसा है? अब देखो ईश्वर को भी स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वर कैसा है? व्यापक के रूप में, है ना। और देवता है वो अनेक हैं। तो क्योंकि मानव ही, जीवन ही की एक स्थिति है जिसको देवत्व कह रहे हैं। जीवन ही एक स्थिति में है जिसको अमानवीयता की स्थिति कह रहे हैं, या पशु मानव या राक्षस मानव की आगे चर्चा आएगी, है ना, उसकी स्थिति को कह रहे हैं। तो ईश्वर व्यापक के रूप में है और देवताएं अनेक हैं। अब एक ये भी है, मानव जाति एक है और कर्म अनेक हैं। मानव होने के रूप में एक ही जाति का है, बहुत सारी जातियां नहीं हैं उसमें, है ना, जो हमने अभी बना रखी हैं कर्म कांड के आधार पर है। उस तरह से मानव क्यों? क्योंकि सुख धर्मी है इस अर्थ में। पहले हमने कर्म के आधार पर भी मानव जाति को बनाया, और ऐसा नहीं भारत में ही हुआ है, यूरोप में भी ऐसे ही है ना। ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये जो गुजरात में जो परंपरा आई, क्योंकि पहले सबसे ज़्यादा यहीं आए ब्रिटिशर्स, है ना, या डच लोग। तो हमारे यहाँ भी है ना, जो बहुत सारे नाम हैं वो काम के आधार पर हैं, कबाड़ी वाला, सोनी, है ना, ये मतलब बहुत सारे नाम। तो परंपरा ने क्योंकि मानव को बांट दिया उसके आधार पर, तो ये कह रहे हैं मानव जाति तो एक ही है, कर्म अनेक हैं, काम करने के आधार पर विविधता है। फिर धरती एक है, राज्य अनेक हैं। मानव का एक ही धर्म है, सुख धर्मी, उसके समाधान अनेक हैं। और समाधान माने अलग अलग डायमेंशंस में समृद्धि कहाँ, अलग अलग क्यों और कैसे के उत्तर। और जीवन नित्य निरंतर है। जन्म और मृत्यु एक घटना है। तो अभी जीवन बिना शरीर के है, किसी गर्भ में शरीर ले लिया, 80 साल 100 साल जिया, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर जीवन बना हुआ है। तो जीवन निरंतर बना रहता है और जन्म और मृत्यु एक घटना के रूप में, एक इवेंट के रूप में दिखाई देती है। व्यक्तियाँ, समझदार मानव परंपरा। ज्ञान, सह अस्तित्व में जीवन ज्ञान, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, अनुभव ही ज्ञान। अनुसंधान, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। आधार, सत्ता में संपृक्त प्रकृति यानी सह अस्तित्व। प्रतिपादन, भौतिक रासायनिक प्रकृति ही विकास क्रम में है, परमाणु ही विकसित रूप में चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण। सतर्कतापूर्ण मानवीयता, देव मानवीयता एवं सामाजिकता। सजगतापूर्ण दिव्य मानवीयता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता।
सत्यता। सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि, प्रकृति ही नियति, नियति ही व्यवस्था, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति, विकास एवं जागृति ही सृष्टि है, नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही ऐश्वर्य यानी सहअस्तित्व, ऐश्वर्यानुभूति ही आनंद, आनंद ही जीवन, जीवन में नियम है। भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कम कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। इतना रखते हैं। तो नियति क्या है? ये जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था का फाइनली जागृत हो जाना, ये नियति है। और सारी की सारी जो नियति है वो व्यवस्था के रूप में ही है, यानी हर इकाई त्वा सहित व्यवस्था के रूप में है और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। तो नियति स्वयं में व्यवस्था के रूप में है, ये कह रहे हैं। केवल कुछ पोर्शन कुछ समय के लिए मानव का भ्रमित होना एक सामयिक घटना है, जिस समय वो अव्यवस्थित है, फलस्वरूप कहीं कहीं अव्यवस्था पैदा कर रहा है और फिर उस अव्यवस्था से परेशान हो रहा है, फिर व्यवस्था की ओर जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नियम पूर्वक गति को नियति कहते हैं, है ना। नियति की जो डेफिनेशन है, नियम पूर्वक गति है। कोई भी चीज़ है वो हमेशा नियम से ही होगा, तो इसलिए कहा नियम त्रय बाबा जी ने दिया है ना। हमारे अंदर विचारों में भी जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो बौद्धिक नियम के आधार पे ही आएगा। हम जहाँ परस्परता में कहीं सुख दुख का जो अनुभव करते हैं संबंधों में, वो सामाजिक नियम के आधार पे ही होगा। और प्रकृति के साथ कुछ भी करेंगे, वहाँ पे भी अगर नियम का ध्यान नहीं रहा तो वहाँ पे भी उसका शोषण ही होगा। तो कुछ भी होगा वो नियम के आधार पे ही होगा। अगर नियम समझ में आते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये घटना के आधार पे मुझे जो मिला वो क्यों सुख था और क्यों दुख था, उस अर्थ में इसको हम समझ सकते हैं। और नियति जो है वो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, इतनी ही है। इसी को नियति भी कहा है इसके साथ। जैसे शुरू में जो अपन कह रहे हैं कि तर्क है वृत्ति में, है ना, तो अभी जो हमें अभ्यास करना पड़ेगा वो सतर्कता पूर्वक करना पड़ेगा। काहे का? मानवीयता का, देव मानवीयता का, सामाजिकता का। इसीलिए दर्शन को हमारे स्मृति में रहना जरूरी है। तो किसी से मिले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अरे ये शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ये गलती करना नहीं चाहता। ये आपको सतर्कता पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग अमानवीयता से मानवीयता में हम आरूढ़ हो पाएंगे, है ना, उसमें ट्रांजिशन कर पाएंगे। तो बहुत सारा, क्योंकि मन का एक अभ्यास है अभी जो वस्तुओं में, या जिसको कह रहे हैं कि इंद्रियों में सुख को या शरीर को मान करके सुख को ढूंढ रहा है। अब ये नई सूचना आ गई और हमने अब उस पर तर्क लगाएंगे, तो तर्क में हमें स्वीकार भी हो गया, लेकिन जीने जाएंगे तो हमारे में जो अध्यास बना हुआ है, हमें जो सुख मिला है, उसकी हमारी जो ट्रेनिंग है, तो हमें तो उसी में सुख मिला, अभी दूसरा वाला सुख का हमें पता नहीं है। तो सतर्कता पूर्वक उसको ट्राई करना पड़ेगा, फिर उसमें हमें अभ्यास करने में यदि रिजल्ट आने लगेगा तो अब मेरे में नया अनुभव आया, है ना, और अब मेरी प्रवृत्ति बदलेगी। फिर वो होते होते किसी समय सजगता हो गई, अब मुझे तर्क की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा नॉर्मल वे ऑफ लाइफ ही वो हो गया, उसको कह रहे हैं सजगता। हाँ, जैसे साइकिल, अभी कार चलाना सीखो, बढ़िया है, आप बार बार वो ज़्यादा टाइट हैंडल पकड़ रहा है, अब एक्सीलेटर दबाना है, ब्रेक ABC वो सिखाता रहता है, फिर भी बीच में, तो उसमें बड़ा सतर्कता पूर्वक मैंने उसको बार बार ध्यान रख के ये है, B है, C है, ऐसा करके फिर एक समय के बाद उसको उसका कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो पार्ट ऑफ द, क्योंकि उसका उसमें आ गया, अभ्यास में आ गया। इसको कह रहे हैं सतर्कता और सजगता। और इसको थोड़ा तात्विक स्वरूप में भी अगर हम देखें तो ये सतर्कता जो है वो मानवीयता और देव मानवीयता के इसमें दिया है ना। तो मानवीयता में जो है वो विषयों में गुणात्मक परिवर्तन यानी ऐषणाओं के रूप में आएगा। हम आगे जब मानवीय प्रयोजन
4 नंबर का जो हमारा अध्याय है वो पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि जो अमानवीयता में जो विषय है वो गुणात्मक परिवर्तन से मानवीयता में जो है वो ऐषणा में परिवर्तित होता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा में। और वही जो देव मानव है उसमें सिर्फ लोकेषणा एक ही बाकी रहती है। जो दिव्य मानव है उसमें कोई ऐषणा नहीं है या ऐषणा मुक्त स्थिति है। तो उसमें भी अगर हम देखें तो सतर्कता जब कहते हैं तो वो तर्क संगत विधि से प्रमाणित होने की प्रमाणित होना, उस स्थिति को सतर्कता कहा है। और सजगता जो है वो जो हम कहते हैं कि आचरण पूर्णता की स्थिति है। तो जैसे भैया ने कहा कि अनुभव संपन्न तो तीनों हैं, मानव, देव मानव और दिव्य मानव तीनों, लेकिन मानव में जो है वो ऐषणा रूप में तीनों ऐषणाएँ रहती है, देव मानव में जो है वो लोकेषणा रहती है, जिसको गलती नहीं त्रुटि कहा है यहाँ पे। तो वो गलत नहीं है लेकिन वो त्रुटि के रूप में है, लेकिन अल्टीमेटली दिव्य मानवीयता तक पहुंचना है, आचरण पूर्णता। तो वो सतर्कता और सजगता को इस तरह से मानवीयता, देव मानवीयता के साथ सतर्कता, क्योंकि वहाँ पे अभी भी हमें आचरण पूर्ण होना बाकी है। अनुभव संपन्न है लेकिन अभी जीने का जो हमारा आचरण में पूर्णता आने की बात है, वहाँ तक अभी हमारा काम जो है वो बाकी है। इसलिए वहाँ पे तर्कपूर्ण विधि से ही हम प्रमाणित होंगे। उसके बाद जो है आचरण पूर्णता के बाद जो है वो सजगता, यानी जो अभी हमने एक मोटा उदाहरण लिया, तो एक बार कार सीख जाने के बाद फिर वो अपने आप चलती है, चाहे म्यूज़िक चले, चाहे कोई बात करे, कुछ भी है चलता है। पहले जब सीखते हैं तब सबको मना करते हैं कि भाई बोलो मत बहुत ज़्यादा, है ना, शांति से मुझे चलाने दो, ऐसे करते हैं, तो वो फिर नेचुरली चलती है। ऐसे ऐसे इसको देख सकते हैं। हाँ, उसका हाँ सजगता, सजगता बिल्कुल। एक कार का एग्जाम्पल लिया, आप संबंध में देखोगे इसी को, यदि व्यवहार में तो सामने वाला कुछ करता है तो हमें भूल ही जाते हैं कि देखो उसका इंटेंशन ठीक ही है, वो भी भ्रमवश गलती कर रहा है, वो भी जीना चाहता है, ये सब गायब हो जाता है और फिर हम रिएक्ट कर जाते हैं। उसमें फिर वो सतर्कता रखनी पड़ेगी प्रमाणित होने के अर्थ में। तो धीरे धीरे उसके आधार पे हम अभ्यास करेंगे, तब फिर जाके फिर वो उसका सुख मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम प्रमाणित कर पाएंगे अपने आप को। भैया ये जो 2 लास्ट लाइन्स है कि भ्रमित मानव और जागृत मानव का कर्म और फल, तो ये बहुत गजब है ये। हाँ, तो उस पर थोड़ा आप देखो, ये कह रहे हैं भ्रमित मानव, कर्म करने में तो हम सब स्वतंत्र हैं, इसीलिए कह रहे हैं गलती करने का अधिकार है और सही करने का अवसर है और साधन भी है। अब परतंत्रता किसको कहते हैं? जो मैं नहीं चाहता वो मुझे करना पड़े, वो भोगना पड़े। तो मैं क्या नहीं चाहता हूँ? दुख, अशांति, असंतोष, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो भ्रमित मानव कर्म करने में तो स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन फल ऐसा आ जाता है कि उसको दुख होता है। तो फल भोगने में क्या हो गया, अब वो चाहता नहीं था लेकिन भोगना पड़ रहा है। यही मजबूरी है, परतंत्रता माने मजबूरी, जो मैं नहीं चाहता और मुझे भोगना पड़े। जागृत मानव भी कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन जो भी वो कर्म करता है उससे फल क्या आता है? हमेशा सुख, शांति, संतोष, आनंद, व्यवस्था, भागीदारी, ये आता है, इसलिए वो स्वतंत्र रहता है। फल की स्वतंत्रता, परतंत्रता का इतना ही मतलब है। परतंत्रता जो मैं नहीं चाहता मुझे करना पड़े, और स्वतंत्रता वो है कि जो मैं चाहता हूँ वही हो रहा है। जैसे परंपरा ने कहा भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो कब होगा? जबकि बिना फल के कोई कर्म होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। लेकिन फिर फल की इच्छा कब नहीं होती? जैसे मैं पानी पीता हूँ, मुझे पता है प्यास बुझेगी ही, तो जब फल का पता रहता है तो वो फल की इच्छा नहीं कर रहे, फल ऑलरेडी नोन है। कि जो जागृत मानव है वो कुछ भी करेगा, सुख, शांति, समृद्धि, वही दिशा में मतलब कुछ भी करेगा माने वो वही करेगा, उससे वही रिजल्ट आना है। हाँ, इसलिए स्वतंत्र है वो। बिल्कुल, है ना। तो डांटना का मतलब इतना ही है कि हम उसका ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, है ना, जो कल चेतना बैनर रखा था ना, और उसमें भी किसको डांटना है, कितना डांटना है, इस संबंध में एक हमारा एक बैंक है ना, अकाउंट है, हमें पता है कि इसको डांट सकते हैं, तो उसका अधिकार को यूज कर रहे हैं, है ना, पता रहता है वो पूरा अपने को
आइडिया रहता है किसको डांटना है, कितना ये झेल पाएगा, फिर नहीं तो उसको पुचकारना भी है और फिर डांटना है ज़रूरत पड़ने पे, है ना। ये पूरा बेसिकली पर्पज क्या है, उसकी जागृति सुनिश्चित करना है। सी लक्ष्य से पूरी चीज़ बदल रही है ना, तो उस अर्थ में है वो। तो डांटने से बिल्कुल मत घबराएं, खूब डांटें। हाँ, मतलब डांटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे को स्पष्ट रहे और सामने वाले के साथ वो इक्वेशन बनी रहे। नहीं, मतलब डांटना जो है वो जिम्मेदारी के साथ है, हाँ। है ना। तो मैं जब अगर किसी को डांट रही हूँ तो वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उनको सही रास्ता दिखा पाऊँ। बस इतने जिम्मेदारी कोई लेके डांट ही सकता है, क्यों नहीं डांटे। अरे भाई, डांटे बिना होगा ही नहीं काम, ये मान के चलो। सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने देखो कई बार बच्चे बोलते हैं कि पिताजी ने उस समय मुझे डांट दिया होता, रोक दिया होता। तो ये काम है बहुत इसमें एक संतुलन को पहचानना है, संतुलन को पहचानना है ना। हम क्या कर रहे हैं, केवल डांटे जा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास पता भी नहीं हम किस चीज़ का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। पेरेंट्स आ जाएंगे। अब देखो, नहीं देखो, रुको, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यही मैं कह रहा हूँ। अब इस संतुलन को पहचानना पड़ेगा। मैंने इसको डांटा, है ना, इसका मैंने हमारे, अब इसका ये भी समझ में आ रहा है कि बच्चे की जागृति करना है तो पेरेंट्स के साथ एक टीचर की इक्वेशन चाहिए। वो ट्यूनिंग है ही नहीं हमारी। हमारा टीचर और पेरेंट्स के बीच में हमारा संवाद ही नहीं है। ये सबको पहचानना पड़ेगा। तो इससे ये मतलब आ गया कि यदि ये बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है और मुझे इसकी जागृति सुनिश्चित करनी है और मुझे इसको डांटने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे अब पेरेंट्स को इनरोल करना पड़ेगा उसमें। उनसे बुलाना पड़ेगा कि देखो भाई, मैं इसको कभी कभी डांटूंगा, आप तक ये शिकायत आएगी, है ना। तब ये इसलिए तो टीचिंग अभी शिक्षा, इवन चाणक्य कह रहा है, शिक्षा जो है वो बच्चे की नहीं हो रही है, समाज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बेसिकली सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम है। तो यदि पेरेंट्स का ही विकास नहीं हुआ है तो उनका भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये टीचर का एक बड़ा रोल है एक्चुअली। तो आपको ना पेरेंट्स की क्लासेस चलानी चाहिए। हाँ, अभी हम लोग आत्मीय में कर रहे हैं, देखो 4-5 सेशन किए। जो अभी पीटीएम में केवल पेरेंट टीचिंग ऐसी नहीं कि बस बुला के इतना, उनकी क्लास चलानी पड़ेगी। उनकी जीवन विद्या की 2-2 घंटे की सेशन चलाओ। एक्चुअली स्कूल का सदुपयोग होना शुरू होगा। अभी बिल्डिंग 2 बजे के बाद खाली पड़ी है, आप इवनिंग क्लासेस चलाओ। 7 से 9 टीचर्स पेरेंट्स की वर्कशॉप करनी पड़ेगी रेगुलर। हाँ, तो ये सब अभी ये पकड़ में आएगा कि यार मैं टीचर हूँ और मैं सिंसियरली इस बच्चे में जागृति सुनिश्चित करना चाहता हूँ। पेरेंट बीच में आड़े में आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, पहले पेरेंट्स का करो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये न्यूज़पेपर गड़बड़ कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, सारा कनेक्टेड है। ये संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था तक जाके आचरण पूर्णता प्रमाणित होगी। टीचर का या अभिभावक, टीचर माने केवल टीचर नहीं, हम पेरेंट्स भी टीचर ही हैं। तो हम सबका, बड़ी लोगों का यही तो जिम्मेदारी है, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था तक काम करना पड़ेगा। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था दिल्ली में, तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में जो फ्रंट एकदम ऊपर लाइन चलती है ना, जो उसमें सिगरेट का ऐड आया। प्रोफेसर धर ने, PL धर ने फ़ोन किया एडिटर को, बोले अब यही बचा है तुम्हारे पास पैसे कमाने का तरीका। हाँ, और उन्होंने विड्रॉ किया नेक्स्ट डे। एक जो इक्वेशन होती थी, मतलब ये टीचर है बट ही इज़ टॉकिंग टू अब न्यूज़पेपर वाले से। तो जो टीचर का रोल है वो बड़ा रोल है समाज में, है ना, कि तुम, हमें बोलना पड़ेगा भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे कमाओगे क्या पैसे। तो हम जो समाज में बच्चे का जो जागृति सुनिश्चित करना है, तो उसमें पेरेंट्स की और समाज की पूरा एक बड़ा कार्यक्रम शुरू होगा। एक्चुअली शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है ना, वो बहुत सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। हाँ, वो अभी अपन अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब फिर तो वो नहीं, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं कि जो टीचर जागृति को सुनिश्चित कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। टीचर तो कहता है कि घर का, हाँ ना, टीचर माने अब में प्रिंसिपल वगैरह सब शामिल हैं उसमें। हाँ। तो उसको टीचर को पहले प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा, इसका मतलब। और क्या,
जी में कोई नहीं समझता है तो उसको हम किस तरह से डांटें? जैसे अभी आज मेरा ध्यान जा रहा है कि आज हमारा समय था शिविर में हॉल में आने का 8:30 बजे का, और आज मैंने देखा 8:40 को 50% लोग ही आए थे। तो मैं किस तरह से सबको कम्युनिकेट करूं कि सब लोग 8:30 बजे आ जाए, शिविर में सही टाइम पे आ जाए? ध्यान आकर्षण हो गया, यही डांटना है। उन तक बात पहुंच गई। ये है, नहीं, मेरा ध्यान आकर्षण हो गया। मुझे डांटना नहीं है, मुझे तो सिर्फ प्रस्ताव रखना आता है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किस तरह से वो प्रस्ताव रखूं कि सबको 100% सबको मंजूर हो जाए। वो हो गया, आपने कर दिया वो। उन तक बात पहुंच गई। ये है, नहीं, मेरा ध्यान आकर्षण हो गया। मुझे डांटना नहीं है, मुझे तो सिर्फ प्रस्ताव रखना आता है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किस तरह से वो प्रस्ताव रखूं कि सबको 100% सबको मंजूर हो जाए। वो हो गया, आपने कर दिया वो। भैया जी, अभी आपने जो बात की कि टीचर स्कूल में है लेकिन पेरेंट्स का भी एक टीचर का रोल है, तो इसी से रिलेटेड करीब 2-3 हफ्ते पहले मेरी एक IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर, मेरे दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी कि एक्चुअली स्कूल में बच्चे कितने दिन पढ़ते हैं साल के। मतलब हम फीस तो पूरे साल की भरते हैं, लेकिन इन रियलिटी 150 से ज़्यादा एक्चुअल टीचिंग डेज होते ही नहीं है। 180 भी हम अगर मैक्सिमम 180 है तो मतलब आधा तो वही हो गया, 50%। तो मतलब एक्चुअली हमारी बात हो रही थी होम स्कूलिंग पे, तो वो सर बोलते हैं कि आप एक्चुअली होम स्कूलिंग तो अभी करवा ही रहे हो ही रही है, बिकॉज 50% ऑफ द टाइम तो बच्चा आपके पेरेंट्स के साथ ही है। समर वेकेशन निकाल लो, दिवाली वेकेशन निकाल लो, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, उसके बाद एग्ज़ाम्स, सैटरडे संडे अगर CBSE स्कूल है तो ये तो बिल्कुल। तो देखो 180 डेज तो ऐसे ही हो गए। बाकी के 180 में स्कूल में आता है, उसमें 6 घंटे स्कूल में, 8 घंटे, बाकी 16 घंटे आपके पास है। एग्जैक्टली। तो वो तो है ही है। घर के माना माता पिता नहीं सुधरेंगे, स्कूल में ही सब कुछ हो जाएगा तो संभव ही नहीं है। और समाज नहीं सुधरेगा तो भी मतलब ये पूरा यही तो समझ में आएगा कि अस्तित्व सहअस्तित्व है। ये पूरा काट के देखा ही नहीं जा सकता इसको, ये पूरा जुड़ा हुआ है आपस में। बढ़िया, देखो ज्ञान को बताया, देखो यहाँ पे क्या क्लियर कर रहे हैं, चीज़ को एकदम पिन पॉइंटेड कर रहे हैं। नहीं तो हम कह रहे थे ज्ञानम अनंतम, अनंत है, अनंत नहीं है, फैलाव के रूप में अनंत है, और उसके जो होना है वो छोटा है, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें रिपीट हो रही ना। जैसे पानी का अध्ययन, समुद्र का अध्ययन करना है, समुद्र के पानी का आपने 10-20 जगह सैंपल ले लिया, पूरा पानी का अध्ययन हो गया। ऐसे तो पानी अनंत है। तो ज्ञान उस अर्थ में फैला हुआ है, लेकिन उसका जो फाइनली ज्ञान होना क्या है, किन चीज़ों का, उसको बता रहे हैं। एक तो जीवन ज्ञान होना है। तो अब क्या जीवन कितने हैं? अनंत हैं, अनेक है ना भाई। 1-2-700 करोड़ तो अपने भारत में ही है, और बहुत सारे जीवन तो 7 शरीर नहीं है। तो इसका अध्ययन कैसे करोगे? तो एक क्योंकि एक जैसे हैं सारे, एक का अध्ययन हो गया, सबका हो गया। जैसे वो एक चावल का टटोल रहे तो हो गया ना सारा। तो ऐसा है। तो इस अर्थ में ज्ञानम अनंतम नहीं हो गया, बहुत निश्चित हो गया। अब तो जीवन ज्ञान हो गया तो सारे जीवनों का ज्ञान हो गया। फिर सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान हो गया। तो क्या समझ में आएगा? एक व्यापक है और इकाई है। एक ज्ञान हो गया तो सहअस्तित्व दर्शन हो गया, है ना। और तीसरा, अब मानव को कैसे जीना है, तो उसको मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान हो गया। 3 ज्ञान की बात की है, और ये सब काहे में आ रहा है? अनुभव ही फाइनली ज्ञान है। अनुभव में 3 ज्ञान आते हैं, इतना ही है ज्ञान। तो ज्ञान अब निश्चित हो गया। अभी तक हमें लगता था लाइफ लॉन्ग लर्नर। अरे यार, जब तुम लर्निंग ही करते रहोगे जिंदगी भर तो जियोगे कब? तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? गलती करने की जगह खोल रहे। भैया मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ ना, आई एम ए लर्नर। और हम तो और कह रहे हैं, टू एयर इज ह्यूमन। सुना है इंग्लिश में एक कहावत है, जो गलती करता है वो मानव। माने आदमी तो गलती करेगा, हमारी भाषा है भाई, आदमी तो हूँ, गलती हो जाती है।
अरे आदमी हूं इसलिए गलती नहीं होना है। हाँ, गलती है तो आदमी नहीं है। टू एरर इज इनह्यूमन, गलती करना अमानवीय है। हम चूंकि अमानव को मानव कह रहे हैं, इसलिए हम चूंकि 99% लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं टू एरर इज ह्यूमन, क्योंकि हम अपने आप को ह्यूमन कह रहे हैं। हम ह्यूमन होना है, अभी ह्यूमन है नहीं। अमानव को मानव जब कहते हैं तो सामान्य भाषा बनती है, बात तो सही है यार, आदमी से गलती होती है। अरे वो आदमी नहीं है, होने के रूप में आदमी, रहने के रूप में आदमी नहीं है, दिखता है आदमी जैसा। अभी आदमी होना शेष है, मानव बनना शेष है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं भैया मानव की बात करें, हम तो मानव ही तो हैं हम लोग। तो फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुआ कि हर मानव गलती करने की पॉसिबिलिटी के साथ, हाँ, अधिकार के मानव माने भ्रमित मानव। अच्छा। उसको ठीक से करोगे तो माने, तभी तो जागृति के बाद गलती नहीं होती ना। लिखा है जागृत, जो मैं कल भी कह रहा था, जागृत व्यक्ति के पास ऑप्शन खत्म हो गया है, गलती करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो मानव, उसको एक्चुअली बोलचाल की भाषा में मानव हम कह रहे हैं ना अपने आप को, एक्चुअली अमानव कहना चाहिए। अमानव से मानव की जर्नी है वो। पहले शिविर में अगर कह देंगे कि आप सब भ्रमित मानव हो तो, हाँ, तो गड़बड़ थोड़ा कम होगा। अभी मज़ेदार चीज़ है, कोई ये पूछे, एक अभी यहाँ पे नहीं पूछा, कई बार लोग पूछते हैं कि नागराज जी कैसे हमको अमानव कैसे कह सकते हैं, हु इज ही टू टेल अस अमानव। ये भी है भाई, आप कैसे कहोगे अमानव, तो कैसे कह रहे हैं? नहीं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं? तो चूंकि मानव सुख धर्मी हैं और हमारे कृत्य ऐसे हैं कि इससे सुख सुनिश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए अमानवीय कृत्य कह रहे हैं उसको। और कितना सिंपल, पर इतना बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। तो भाई हम सुख, हमारा, हम चाहते क्या है? सुखी होना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके फल परिणाम क्या आ रहा है? कभी सुख कभी दुख। तो जिस पोर्शन का दुख परिणाम आ रहा है वो मानवीय कृत्य नहीं है। जो अभी चेतना बहन ने कहा कि नियम का विरोध ही दुख है। या तो हम सामाजिक नियम में गलती कर रहे हैं, बौद्धिक नियम में गलती कर रहे हैं, प्राकृतिक नियम में गलती कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गलती कर रहे हैं उससे दुख हो रहा है, तो वो अमानवीय, उसी को मानव परिभाषा दी। अमानवीय कृत्य क्या है और मानवीय कृत्य क्या है? जिससे सुख सुनिश्चित हो वो मानवीय कृत्य है ना। जो जिससे दुख, अव्यवस्था फैलती है वो अमानवीय है। तो इसलिए नियम को समझने से सुख की समझ आएगी। जीव के लिए आया है कि जो जीव है वो कर्म करते समय भी परतंत्र, फल भोगते समय भी परतंत्र। माने उसका कर्म जो है उसमें स्वतंत्रता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे विचार पक्ष नहीं है। स्वतंत्रता आ रही है विचार पक्ष से, इच्छा पक्ष से। तो कर्म और फल दोनों में, मतलब वो लेकिन व्यवस्था का हिस्सा है, उसमें अब व्यवस्था नहीं है। वो पेड़ पौधे जिस तरह से बीज विधि से सुनिश्चित हैं, यहाँ पे वंश विधि से उनका कार्य व्यवहार दोनों परतंत्र है। परतंत्र माने वहाँ स्वतंत्रता का कार्यक्रम ही नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था में है। तो जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। तो अल्टीमेटली ये बता रहे हैं कि जागृत मानव जो कर्म कर रहा है वो नियम के आधार पे कर रहा है, तो उसको फल पहले से ही पता है। तो पहले से ही पता है, इसलिए जो कर्म करना है उसमें भी क्लैरिटी होगी कि कैसे करना है। तो वो जो फल है उसका पहले से उसको पता है, और अब मैं वो कर्म कर रहा हूँ, उस अर्थ में भी उसको समझ सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया। जैसे अभी अपने उदाहरण दिया था ना कि बच्चे को डांटा, पिताजी आ गए लड़ाई लड़ने, तो हम फल हमारा कर्म करते समय तो स्वतंत्र, फल वो आ गया जो नहीं चाहिए था। तो ये जागृति का प्रमाण नहीं है। फल वही आना है उसका जो उसने सोचा। देखिए इतनी ब्यूटी है उसको पता है ये हो सकता है, इसलिए वो पहले पिताजी को पहले से सेटल करेगा, तब ये वाला कर्म करेगा, है ना। सुनिश्चित है ना, उसको पूरा सुनिश्चित कर रहा है। हाँ, अब जब अग्रसर है तब ये त्रुटियां होंगी, उसी में सुधार करेगा। तो 3 तरह की मानव की स्थिति दिखेगी: भ्रमित मानव, अध्ययनरत मानव और फिर जागृत मानव। अध्ययनरत में धीरे धीरे गलतियां कम होती रहेंगी। जी, वो है ना भाई, भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। तो इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हाँ। कि एक मानव ने फर्टिलाइज़र बनाया, लेकिन सारी मानव जाति है उसके स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा कह सकते हैं कि कर्म करने में, कर्म में तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अब जो भोग रहे हैं फल सबको भोगना पड़ता है। ऐसे ही ये इन्होंने एक दूसरी भी बात जोड़ दी इसमें कि मानव जाति फल में भी जुड़ी हुई है आपस में।
ये इम्पोर्टेंट क्यों? अपना कर्म अपना फल वाला मुद्दा नहीं है ना। मानो जैसे मोबाइल किसी ने खोजा तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव फल ही मिलते हैं। लोगों ने किसी और ने मोबाइल खोजा, हमें मिल गया ना वो। किसी ने एयर कंडीशनर डिजाइन किया, हमें मिल गया। पंखा किसी ने, बल्ब किसी ने, मानव जाति एडिसन ने बल्ब बनाया था, हमको उसकी सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो मानव परंपरा में फल रहता है, नेगेटिव फल भी मानव परंपरा में रहता है। जैसे फर्टिलाइजर हो गया, या प्लास्टिक हो गई, या बॉम्ब बना रहे हैं, या कोरोना किसी ने छोड़ दिया है ना, उसका भी फल हमें मिल रहा है। या टेक्निकल एरर हो गई है ना, पायलट से, या मेंटेनेंस ठीक नहीं किया, तो उसमें बहुत सारे लोग उस फल को झेलते हैं। इसीलिए पकड़ में आता है भैया सबको ठीक होना है, जुड़े हुए हम लोग। नमस्ते भैया। जी भैया, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता का जो व्यक्ति में पूर्णता, ये पढ़ना है ना, अभी ये पढ़ लेते हैं ये वाला मानव शरण से, ये पढ़ अनुसंधान वाला जो है। अच्छा, अनुसंधान वाले में पूछ रहे। अच्छा, वो यहाँ भी आया। ओके, व्यक्ति में पूर्णता, ठीक है। हाँ, तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता में जो डिफरेंस है, हाँ, मतलब मैं जो अभी तक सूचना के रूप में सुना है कि क्रिया पूर्णता अनुभव, और अनुभव के बाद प्रमाण वो स्वयं में और परिवार तक, समाधान और समृद्धि तक है, वो क्रिया पूर्णता है। और आचरण पूर्णता जो है वो समाज और राष्ट्र के लेवल तक है। तो ये सही है कि क्रिया पूर्णता का टेक्निकल मतलब है कि अनुभव संपन्न हो गया और उस जीवन परमाणु में अनुभव के अनुरूप, माने आत्मा के अनुरूप बुद्धि के अनुरूप चित्त, ये चल रहा है। ये जो पूरा आचरण पूर्णता है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक। तो अखंड समाज सार या और देखेंगे तो अपने ज्ञान को दूसरे तक ट्रांसफर कर दिया, ये आचरण पूर्णता है। दो तरह से आचरण पूर्णता है। बेसिकली देखो, परंपरा बनाने के अर्थ में आचरण पूर्णता है। हाँ, अच्छा, तो हाँ, व्यक्ति में बिल्कुल उसका जो प्रमाणित करने की तरीका है वो फिर समाज में है। तो एक हुआ गठन पूर्णता, जहाँ पे गठनशील परमाणु का गठन ऐसा बन गया अब ये बदलेगा नहीं, है ना। दूसरा हुआ क्रिया, तो जो जीवन में 10 क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं क्रियाशील हो गई और आत्मा के अनुसार मन तक इनमें एक सूत्रता हो गई। इसको कह रहे हैं क्रिया पूर्णता। अब इस क्रिया पूर्णता का प्रमाण आएगा। प्रमाण कहाँ कहाँ आएगा? परिवार से लेकर के अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था तक आएगा। तो जो आचरण पूर्णता का प्रमाण यहां मिलेगा परंपरा में, लेकिन शुरुआत क्या होगी? बेसिकली परिवार में आएगा का मतलब क्या है? ये व्यक्ति मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप को। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी क्रिया पूर्णता हो गई इसलिए परिवार ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रमाण क्या आएगा? उसकी जो स्थिति, उसको जो अनुभव हुआ ये दूसरे को भी अनुभव करा देगा। फलस्वरूप कई लोग अनुभव संपन्न हो जाएंगे। इसको एक से अधिक लोग हो गए, इसको कह रहे हैं फिर परिवार में प्रमाण, है ना। फिर धीरे धीरे शिक्षा के थ्रू सब में आएगा तो समाज में प्रमाण। तो उस ढंग से बेसिकली सभी की जागृति सुनिश्चित होने के बाद ही प्रमाण आएगा। तो इसको आचरण पूर्णता कह रहे हैं। तो फाइनली यहाँ तक हो गया तो आचरण पूर्णता। अब मुद्दा आएगा कि जैसे क्या एक व्यक्ति आचरण पूर्ण हुआ, है ना, तो वो जो दूसरे को ट्रांसफर करेगा फाइनली प्रमाण तो तभी मिलेगा। जैसे मैं कह रहा था नागराज जी को, क्या हम कह पाएंगे कि उनकी आचरण पूर्णता हुई कि नहीं हुई, है ना। तो एक मास्टरपीस बना दे, उसके बाद में कितनी भी प्रोडक्शन करते रहो। उस प्रक्रिया को डिजाइन करना है कि वो ट्रांसफर हो सके। नहीं हो पाए तो आचरण पूर्णता का प्रमाण नहीं मिलेगा। एक्चुअली फिर क्रिया पूर्णता भी हुई कि नहीं इसका प्रमाण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हुआ भी होगा इसका क्या पता। ऐसा है। अनुभव संपन्नता को ही क्रिया पूर्णता कहते हैं और उसको जीने में लाना। तो उसमें व्यक्ति से लेके अंतर्राष्ट्र तक, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक उसको प्रमाणित करने की बात है। तो क्रिया पूर्णता को ही दृष्टापद प्रतिष्ठा भी कहा है।
है ना। तो अनुभव, दृष्टापद, प्रतिष्ठा, वो सारी 10 क्रियाओं का पूरा होना है। और जो आचरण पूर्णता है उसको जागृति कहा है। तो आचरण पूर्णता जब कहते हैं तो जागृति जो बोलते हैं वो दिव्य मानवीयता की स्थिति, वो जो है वो आचरण पूर्णता है। तो जीने में भी प्रमाणित हो जाना ऐसे। तो सिर्फ मानव, देव मानव और दिव्य मानव जो है उसका जो प्रमाणित होने का जो क्षेत्र है उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि मानव जो है वो परिवार में प्रमाणित होता है, देव मानव जो है वो समाज तक, और दिव्य मानव जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक, ऐसे। लेकिन उसमें क्रिया पूर्णता या फिर अनुभव की स्थिति तीनों में एक ही है, ऐसा। भैया वैसे देखें तो ये साथ में ही होते जाता है। जैसे एक मानव जो है वो परिवार तक काम करता है, लेकिन जब आत्मा के अनुसार जब संकल्प और इच्छा, विचार, आशा चलता है तो वो जो योजनाएं बनती है वो अल्टीमेटली परिवार से लेकर समाज तक फैलती ही है। क्योंकि समझना जब हमने किया तब हम सत्य को पहले समझे हैं, होल को पहले समझे हैं, फिर वहाँ से धर्म और फिर वहाँ से न्याय। जीने के वक्त ये हो सकता है कि हमारा अभी जो कार्य करने का वो जो क्षेत्र है वो सिर्फ परिवार तक ही हो, लेकिन वो अल्टीमेटली पहुँचेगा तो वहीं तक। तो वो क्या बोलेंगे उसको, वो योजना में या फिर अनुमान में तो वो पूरा चित्र जो है वो क्लियर ही रहता है, सिर्फ मेरी तैयारी होने की ही वो सिर्फ रहती है, ऐसा। कहाँ पे भी? अच्छा, आधार, सत्ता माने व्यापक। व्यापक में संप्रक्त प्रकृति। सत्ता जब भी शब्द आ रहा है वो व्यापक के लिए है, ईश्वर के लिए। जी हाँ। नहीं, इंट्यूशन तो खत्म हो गया। इंट्यूशन तो वृत्ति के लेवल पे, आभास। ये तो अनुभव के आधार पे, उसमें माने इंट्यूशन कुछ है ही नहीं, स्पष्ट है पूरा। इंट्यूशन का मतलब होता है कि अनुमान लगाना कि शायद ऐसा हो सकता है, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। हाँ भाई, अंदर से आवाज़ माने वो स्पष्ट है। नहीं, वो वास्तविकता का ही अनुभव है, तो वहाँ से फिर वो प्रेरणा या अनुमान कुछ नहीं रहेगा, ये ऐसा ही है और ऐसे ही होगा, करना है, इतना कंफर्म होता है, स्पष्ट हो गया ऐसा, इतना स्पष्ट। सत्यता में पॉइंट नंबर 6 दिया है, न्याय, नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य। तो वो सब बराबर कैसे है? और दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो सारे पॉइंट्स रखे हैं सत्यता में, वो सत्यता में क्यों रखे हैं? सत्यता में जैसी तात्विक रूप में जैसी प्रकृति है या सहस्तित्व, उसका वर्णन कर रहे हैं। हालांकि यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता है ना, बहुत वही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारा कॉमन दिखेगा। जैसे एक ही व्यक्ति है, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो भाई भी है, वो मित्र भी है, वो एक सिटीजन भी है, तो उसको हम केवल उससे पितापन को अलग करके नहीं देख पाएंगे। तो जब पूरी, लेकिन किसी एक डोमेन को जब बता रहे हैं तो हम उसको बता रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत कुछ गुथी हुई दिखेंगी। हमारा एक जो अभी विज्ञान में क्या होता है, एक किडनी का डॉक्टर अलग है ना, हार्ट का अलग है ना, इंटेस्टाइन का अलग, आँख का अलग। हालांकि जब वो दवाई देता है आँख वाली, वो किडनी पे भी असर करती है ना, क्योंकि इंजेक्शन, वो तो पूरी बॉडी को नहीं पता है कि किडनी अलग अलग है ना, वो तो सब एक साथ काम कर रहे हैं तालमेल में। फिर भी किसी विशेष चीज़ पे उसका ज़्यादा फोकस है, उसको बता रहे हैं, है ना। तो सत्यता का मतलब है, क्योंकि वो तुम अलग अलग करके देखना चाहोगे कि वास्तविकता से सत्यता को एकदम अलग कर दें तो होगी नहीं वो, है ना। यथार्थता को एकदम अलग कर दें तो ऐसा नहीं होगा। तो सत्यता को क्या कह रहे हैं, जैसी सच्चाई है। तो कैसी सच्चाई है? सत्ता में संपर्क प्रकृति ही सृष्टि है, पूरा सहस्तित्व है, पूरी जो सृष्टि है वो कैसी है, व्यापक में इकाइयों का। ये एक सत्यता है, ये सच्चाई है, ऐसा है तात्विक रूप में। प्रकृति कैसी है, जो नियम के अनुसार गति करती है, इसलिए नियति है। प्रकृति में नियम काम करता है। नियम क्या है? यदि नियम को ढूंढने जाएंगे तो वो व्यापक है, क्योंकि नियम किसी इकाई में नहीं है ना। नियम एक हाइड्रोजन को कहीं भी लेके जाओगे, उस पर नियम ऑपरेट हो रहा है। तो नियम
को क्या बोलना पड़ेगा, उसको जब अध्ययन करोगे तो पता लगेगा। इसीलिए कहा कि ईश्वर ही नियम, वही न्याय, वही व्यवस्था का आधार, ऐसा बनेगा वो, इसलिए उसको ऐसा भाषा बन रही है। फिर नियति ही व्यवस्था, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति के रूप में दिखाई देगी, तो ऐसा डिजाइन बना हुआ है। फिर जो तुम कह रहे नियम ही न्याय है, तो बेसिकली जो मानव के बीच में जो जीने का नियम है उसी का नाम न्याय है। और जो हम इस संबंध को पहचान लिया, सभी संबंधों को पहचान लेना ही व्यवस्था है, इसको धर्म कह रहे हैं। तो प्रकृति के साथ भी व्यवस्था को पहचान लेना, मानव के साथ ही, है ना। तो इस ढंग से यदि उसको देखेंगे तो एक ही चीज़ है जो सब जगह ऑपरेट हो रही है। इसीलिए कहा कि पूरी प्रकृति में एक ही नियम ऑपरेट हो रहा है, वो है सहअस्तित्व। एक ही नियम है पूरा, एक फाइनली, अलग अलग नहीं है। लेकिन उसको जब अलग अलग डायमेंशन में देख रहे हैं तो अंतर दिखाई दे रहा है, उतना ही है। उसी व्यक्ति को पिता के रूप में देख रहे हैं तो अलग दिख रहा है, गुणों के रूप में। व्यक्ति एक ही है। तो फाइनली अस्तित्व में, इसलिए बाबा से पूछा कि भाई एक ही सेंटेंस में पूरे दर्शन को कहना है तो क्या कहोगे, तो बोले अस्तित्व सहअस्तित्व है, बस, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस में पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा तो फिर 5 सेंटेंस कर दिए। अस्तित्व सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व में विकास क्रम है, विकास क्रम के बाद विकास की स्थिति है, जागृति क्रम है, और फिर एक जागृति की स्थिति। तो फिर 5 सेंटेंस में पूरा दर्शन आ गया, पूरा। फिर उसी को डिटेलिंग करोगे तो फिर मानव के बीच में क्या है तो न्याय है, उसको और डिटेलिंग करोगे तो पिता के रूप में फिर वात्सल्य है, माँ के रूप में पोषण है, ऐसा अलग 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 फैलता चला जाएगा। इसलिए जो कहा था कि विश्लेषण में फैलाव है, और जब उसको अनुभव करेंगे तो बिंदु अनुभव में केवल इतना ही समझ में आ रहा है कि पूरी प्रकृति व्यापक में डूबी भीगी घिरी है, पारगामिता है। इसी वजह से इसमें एकत्व है, नहीं तो इतना ही स्पष्ट हो रहा है। तो ये 6th पॉइंट है, नियम ही न्याय, हाँ, न्याय ही धर्म। तो ये इनको हम व्यापक बोल सकते हैं या हाँ, व्यापक और प्रकृति सहअस्तित्व का एक्सप्रेशन है। क्योंकि व्यापक और प्रकृति ये अलग अलग करके नहीं देख सकते, तो उसका उसी के एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। तो इसलिए इसमें कई बार बहुत टफ पड़ता है कि अरे यार हमारा अभ्यास है बिल्कुल बाउंड्री बना के देखें, लेकिन अस्तित्व में बाउंड्री है नहीं। तो फिर जैसे धीरे धीरे आएगा तो हमें उसको खुल के देख पाएंगे, तो वो पकड़ में आएगा। मतलब अस्तित्व में जो भी कुछ हो रहा है वो नियम से हो रहा है ना। तो जो नित्य वर्त रहा है उसको देखने का हमारे दृष्टि क्या होना चाहिए, तो उस नियम को हम पहचानें। तो नियम जो यहाँ पे कह रहे हैं कि नियम ही न्याय, यानी उसका जो आचरण है, चारों अवस्थाओं का जो हम आनुषंगिकता और उसके आधार पे जो आचरण हम देखते हैं वही नियम के रूप में है। उसका क्या बोलेंगे, नियम के अनुसार उसका आचरण है ना, और आचरण की निरंतरता जो है वही नियम के रूप में है, और नियम ही न्याय। तो अपने जैसे पदार्थ अवस्था का जो भी आचरण है, ये प्राण अवस्था का जो भी है, जीव अवस्था का जो है, और मानव का जो है, तो उसको धर्म के साथ जब हम जोड़ के देखते हैं, यानी उसका व्यवस्था का स्वरूप, तो आचरण जो है वो उसकी निरंतरता जो है वो नियम के कारण ही है। पदार्थ अवस्था से अगर हम देखेंगे तो वो मात्रात्मक विधि से वो आचरण में स्थिर है ना। वहाँ से शुरू होकर मानव तक अगर हम देखेंगे तो धर्म के आधार पे वो कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी सुख धर्मी है, लेकिन सुख समझ में नहीं आया है, इसलिए हम कुछ ना कुछ गलती जो है वो, या फिर आचरण में जो गड़बड़ है वो कर रहे हैं। सुख जो है वो शरीर के साथ जोड़ के या संवेदनाओं में सुख ढूंढ रहे हैं। अल्टीमेटली जो निरंतर सुख है वो समझ का सुख है। वहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो नियम के अनुसार हम चल पाएंगे, तो नियम ही जो है वो न्याय के रूप में दिखेगा। दूसरे के साथ जब जिएंगे वही जो है वो धर्म के रूप में, यानी पूरे दूसरों के साथ या फिर प्रकृति के साथ व्यवस्था के रूप में दिखेगा, और अल्टीमेटली वही जो है वो सत्य के रूप में, सहअस्तित्व के रूप में दिखेगा। तो वर्तने के अर्थ में जो भी चीज़ बताई जाती है वो सत्यता है। वर्तना यानी जो रहने का उनका स्वरूप जो है, उसके अर्थ में जो दिखाया जाता है वो सत्यता है। आपने बोला कि सारे इकाई का त्व है ना इधर, वो व्यापक का ही त्व है, ऐसा ही हुआ ना? नहीं, सहअस्तित्व में कहना पड़ेगा। व्यापक का इसलिए नहीं है, क्रिया शून्य है इसीलिए। हाँ, व्यापक का कुछ नहीं है, ऐसे देखोगे, क्योंकि वो तो क्रिया शून्य है। व्यापक में होने से है इकाई का, माने इकाई पूर्णता की ओर क्यों जा रही है, इस अर्थ में
जैसे NaCl क्यों बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों मिलके पानी बना रहे हैं, इस सब के रूट में देखोगे तो ये पूर्णता के लिए प्रयासरत हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण में गर्भित हैं। तो पूर्ण कर रहा है ऐसा नहीं है, एक क्रिया तो सब कुछ, जो भी क्रिया होगी वो इकाई में होगी, लेकिन क्यों हो रही है उसमें, वो पूर्ण में गर्भित है इसीलिए। आधार तत्व वो है। माने जैसे इसको एक मोटा उदाहरण देखें कि घर में दादाजी बैठे हुए हैं, तो दादाजी के आने से घर के लोग नियंत्रित हैं, दादाजी नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप घर में जाते हो, पिताजी घर में पहुँचते ही सब चीज़ें ठीक सेट हो जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर आते ही लोग सेट कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे उसके होने मात्र से सेट हो रहा है, कर रहे हैं लोग। तो व्यापक में होने मात्र से इकाई नियंत्रित है, व्यापक नियंत्रण नहीं कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हालांकि मोटा उदाहरण जब देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसका नियंत्रण आता ही है ना, वो डांटेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर बस उसके होने मात्र से चीज़ें नियंत्रित, व्यवस्थित, न्याय संगत ये है। इसलिए ईश्वर की अलग महिमा है। पहले जो महिमा कह रहे थे वो अलग ढंग से थे, वहाँ कर्ता पद में डाल रहे थे, यहाँ उसके होने मात्र से हो रहा है बस, है? हाँ, उस अर्थ में सत्ता है, नहीं दृष्टा नहीं है, वो कुछ देख ही नहीं रहा है, व्यापक कुछ नहीं देख रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, आँख ही नहीं है उसकी, आँख अपने पास है, सारा कर्ता पद मेरे पास है, इसीलिए जिम्मेदारी। इसीलिए पीके में वो कह रहा है कि यदि यार वो कर रहा है तो मुझे काहे को दंड दे रहे हो। यदि ईश्वर करता है, गलती भी वही मेरे से करा रहा है, ऐसा नहीं है, तो गलती क्यों मुझे सज़ा मिल रही है? क्योंकि गलती मैं कर रहा हूँ, भ्रम, बस भ्रम मुक्ति के लिए उपाय है। और जेल सज़ा दे रहा वो अलग है, मैं जो दुख, नियम का विरोध करने से मैं जो दुखी हूँ वो सज़ा है एक्चुअली। ये जो बाहरी वाली सज़ा की सज़ा नहीं कर रहा, मैं परेशान रहता हूँ, यही सज़ा है। और इसीलिए मेरे में प्रेरणा है, इससे मुझे मुक्त होना है, इसलिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो व्यापक में होने मात्र से मेरी जागृति सुनिश्चित हो रही है, मतलब कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे अलाइन होना ही पड़ेगा सहज तत्व के साथ। संपृक्तता में जो घिरा हुआ वर्ड है वो नियंत्रण के लिए ही है। हाँ, तो घिरा होना यानी वो एक किसी स्थिति में है जहाँ से वो नियंत्रित है, और नियंत्रित होना भी व्यवस्था के अर्थ में है, मैं खुद में व्यवस्थित हूँ। तीनों जो अवस्था है वो स्वयं स्फूर्त नियंत्रित है या व्यवस्था में है, तो व्यवस्था में है, उसका आधार जो है वो सहअस्तित्व है। ऐसा यहाँ जो भ्रमित मानव की बात की है, तो उसमें मेरा ध्यान गया है, वो सही है क्या नहीं वो बताना, कि जो बिना ज़रूरत हम इकट्ठा कर रहे हैं, अभी मेरी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो भी क्या भ्रमित मानव में आएगा? देखो, सिंपल समझते हैं, भ्रम की एक सिंपल परिभाषा है जिसमें कह रहे हैं अतिव्याप्ति, है ना, माने अधिक मान लेना, जो जिसमें है नहीं उससे अधिक मान लेना, कम मान लेना या कुछ का कुछ मान लेना। तीन ही दोष हैं, अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन, है ना। तो जो अधिक इकट्ठा कर रहा है वो भ्रम क्यों कहेंगे हम उसको? क्योंकि इकट्ठा क्यों कर रहा था? सिक्योरिटी के लिए, अपने उसको लगता था कि इससे सुरक्षा आएगी, इससे सुखी हो जाएगा। फाइनली सुखी नहीं हुआ, इसलिए भ्रम निकला। माने कितना इकट्ठा करने से पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, बच्चों में संतुलन हो जाएगा, प्रकृति में व्यवस्था हो जाएगी। ये जो चार जो लक्ष्य थे, तो लक्ष्य अपना जो था व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान और समृद्धि, वो तो कितना इकट्ठा करे कि ये सुनिश्चित हो जाए, तो नहीं हो रहा है, इसलिए भ्रम है। करना ये है, ये जिस चीज़ से सुनिश्चित होता है उसका नाम जागृति है, उसका नाम ज्ञान है। इतना ही सिंपल है वो। तो चूंकि इसका ये मतलब नहीं कि इकट्ठा नहीं करना है या करना है या कितना करना है, ये सब वो खुद तय करेगा आवश्यकता के अनुसार।
माने जैसे कोई किसान है, अब गेहूँ 1 साल बाद आएगा तो रखेगा ना भाई, ऐसा तो हम कहेंगे तो भ्रम है, ऐसा नहीं है, वो पूरा तय होगा वो लक्ष्य के आधार पे। नहीं, ज़रूरत समझो कि मेरी 6 जोड़ी कपड़े इनफ है, फिर भी मैं 16 जोड़ी रखता हूँ। अब देखो ये बढ़िया है, 16 जोड़ी कौन रख रहा है? आप ही रख रहे हो ना, तो आपको ज़रूरत लगती होगी इसलिए तो रख रहे हो। नहीं, कभी ऐसा होता है ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या है कि ये दूसरा बोल रहा है, देखो मज़ेदार, पहले समझो। जो रख रहा है उसको तो ज़रूरत ही लगती है, नहीं तो क्यों रखेगा? वो तो खर्चा करके लाता है ना। जैसे हमें लगता है कि यार तुमने ऑडी क्यों मेंटेन कर रहे हो, तुम्हें कहाँ ज़रूरत है, 4 गाड़ी तुम्हारे पास पहले से हैं। ये किसको लग रहा है? दूसरे को। उसने तो खरीदी है भाई, पैसा देके, उसकी ईएमआई भर रहा है वो, उसको तो नीड लगती है। इसीलिए एक दूसरे की नीड ग्रीड का इसमें बाबा ने वो डूज डोंट्स को हटा ही दिया ना। तुम देख लो यार, तुम्हारी जागृति, तुमको इससे सुख मिल रहा है तो रखो ना, तुम 2 और ले आओ। तो जो अभी मजेदार चीज है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो गलती को सही मान के ही कर रहा हूं। गलती को गलती मान के मैं कर ही नहीं सकता। मानव में गलती करने का उस ढंग से गलती पूर्वक गलती करने का डिजाइन नहीं है। वो जो गलती का अधिकार क्या है, वो सही मान के गलती कर रहा होता है। तो अस्तित्व विधि से देखेंगे तो वो गलत है आप जो कह रहे हो, लेकिन उसको तय कौन करेगा? आपके लिए मैं थोड़ी तय करूंगा, ऐसा है। तो इसलिए वो तो जो सही कर रहा है उसी को किसी समय दिखने लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों दिखने लगता है? उसकी जो प्रक्रिया है वो है, हर चीज़ का कुछ उद्देश्य है। तो जो सुविधाएं हैं, कपड़े हैं, घर है, मकान है, इसका उद्देश्य अपने और अपनों का शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के अर्थ में। फिर उसको लगने लगता है अरे यार ये ज़रूरत नहीं है। वो भी कब लगता है? जब उसको ये लगता है कि यही समय का नियोजन मैं कुछ अच्छी चीज़ों में कर सकता हूँ, ज्ञान के लिए कर सकता हूँ, समाज के लिए कर सकता हूँ, तब वो यहाँ पर धीरे धीरे कम करता है। और भी गहरा है वो। हमें इसलिए कभी भी नहीं कह रहे कि गलतियों को कम करो, सही को पहचानो। तो क्या होता है, जैसे जैसे उसको लगता है यार मैं ऑडी के लिए इतना करता हूँ, मैं बड़ा घर खरीदने के लिए अभी 4 करोड़ और करना पड़ेगा, उसके लिए 6 साल काम करना पड़ेगा, और इसका तो शरीर तो स्वस्थ मेरे छोटे घर में भी रह जाएगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वो समय बचेगा उसका क्या करूँगा। मान लो मैं नौकरी, अभी आप जो भी व्यवसाय कर रहे 18 घंटे दौड़ रहे, आपको ये समझ में आ गया कि 6 घंटे में ही हो जाएगा, फिर भी हम 18 घंटे दौड़ रहे, क्योंकि बाकी 12 घंटे करेंगे क्या? काम भी तो चाहिए। अकेले बैठ के तो काम करने में ज़्यादा आसान है कि काम बिना के बैठना आसान है। काम बिना बैठना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ चाहिए हमें, है ना। तो अब एक सार्थक मिल जाए, तो जैसे जैसे उसको लगता है कि यार मुझे पढ़ना है, पढ़ने में समय तो वहाँ कम होगा, तो बड़ी चीज़ पकड़ में आएगी तो छोटी नियंत्रित होगी, नहीं तो होगी नहीं। हम कितना ही बोलते रहें। इसलिए बाबा इस पर कभी बोल ही नहीं रहे कि तुम इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो। वो ये कह रहे समाज के लिए कुछ करना है कि नहीं बेटा, परिवार के लिए कुछ करना है कि नहीं? हाँ बाबा करना है। तो उस पर समय लगाओगे, ये अपने आप छूटने लगेगा, निरर्थक छूट जाएगा। निरर्थक पे कभी फोकस मत करो कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा क्यों रखा है तुमने, तुम और रखो यार। तुम उसको अपन को यही बोलना, भैया ये बच्चों के साथ संबंध को ठीक करने के लिए कुछ करना है कि नहीं, उसके लिए क्या करना है, उस पर फोकस करोगे तो अपने आप छूटने लगेगा। हाँ, तो हमें क्या क्या सही है उस पर जितना जितना फोकस करेंगे, जो होना चाहिए वाले पोर्शन को बढ़ाएंगे, तो नहीं होने वाला छूटने लगेगा। नहीं होने वाले पे इसलिए कह रहे हैं अंधकार को मत मिटाओ, बल्ब जलाओ। दुख को कम कर, गुस्से को कम मत करो कभी भी। अभी सबसे बड़ा वही दिक्कत है, हम गुस्सा को नियंत्रित कर रहे हैं। गुस्से पे काम ही नहीं करना है, स्नेह को बढ़ाने पे काम करना है। अपनापन महसूस होता है कि नहीं दूसरे के साथ, इस पे काम करो तो गुस्सा छूट जाएगा। तो मतलब 10 कपड़े के 6 मत करो। व्यवहार को ठीक करने पे काम करना है। मतलब जो 3 ज्ञान के कहे ना, तो जीवन ज्ञान समझ में आने से आवश्यकता का निर्धारण होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली वही है, उसके प्रकाश में ही ये सारी चीज़ें जो है वो सेटल होगी कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
इसलिए कुछ नहीं करना भैया, अध्ययन करना है। उसके बाद कोई नहीं कह रहा कि तुम 4 फैक्ट्री करो, 8 करो, 15, तुम्हारी मौज है भाई, 25 करो, क्या दिक्कत है। अपना समय का नियोजन अपन को करना। उससे यदि अपने को लगता होगा तृप्ति आ रही है तभी तो कर रहा है आदमी, उससे बड़ी तृप्ति आएगी तो वो नियंत्रित होने लगेगा। इतना ही काम है। वो बताया नहीं मुझे, लेकिन मैं समझता था क्या उसने जो करने के इस पे गया तो उसने काफ़ी सारे चैलेंजेस किए। यदि आपके साथ कोई आपका भाई है या पिताजी है तो करने के इसमें जाने के बाद 1-2 चीज़ें होती है। एक आदमी करके समझता है, एक समझ के समझता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही है क्या जो करके समझने वाले हैं। तो मेरा भाई भी ऐसा करके समझने में गया। मैं समझता था ये चीज़ अच्छी है, लेकिन मैं भी पूरा उसमें टाइम नहीं दे पा रहा था। तो लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं ना कितना छोड़ना चाहिए, लोग क्या करते थे कि छोड़ने में चले जाते हैं, नहीं यार मेरे को अभी कपड़े नहीं चाहिए, मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए। फिर बाद में वो दुख आ जाना चालू हो जाता है क्योंकि पूरी समझ नहीं रहती है। जो मतलब मैं तो फेस नहीं किया, लेकिन मैं देखा हुआ ऐसा मेरे साथ में। तो ऐसा लगता है कि मुझे आप यदि नए जुड़े हो तो छोड़ने में मत जाओ, समझने में जाओ। एक बार समझने के बाद जैसा भैया ने बताया वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ऐसा मेरा एक हो सकता मैं गलत भी होऊंगा, लेकिन ये मैं कुछ फेस किया हूँ मेरे लाइफ में। मतलब जैसा मुझे भी लगता है यार मैंने छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर परिवार दिखता है, माताजी पिताजी दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन फिर समझने में ही फोकस करना है। ये अल्टीमेट सही है। इसका सिंपल तरीका है संतुलन बनाए रखते हुए, यथा स्थिति में संतुलन बनाए रखते हुए अगली स्थिति पे जाना है। बहुत सारा उठापटक करने, एक स्लो स्टेप, बेबी स्टेप प्रोग्राम है ना। किसी को घायल किए बिना शांति से चलते हुए पहुंचना है और ये संभव है। के लिए जो प्रस्तुत किया जाता है उसको प्रमाणिक प्रतिपादन कहते हैं, यानी जो प्रमाणित होने के अर्थ में है ना। और उसको जो हम परिभाषा अगर देखेंगे, हम एक प्रैक्टिस ये भी करेंगे कि जब भी ऐसे कोई शब्द आते हैं तो परिभाषा संहिता तुरंत खोलेंगे। सबके पास ऐप है ना, तो उसको भी साथ में खोल के, क्योंकि वो अभ्यास चाहिए हमको कि जैसे ही कोई शब्द आता है तो हम उसको भी देखते जाएं और उसको भी इसके अनुसार हम समझते जाएं, है ना। तो प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत सूत्र व्याख्या, उसको प्रतिपादन कहा है ना। तो ये जो पूरा क्रम दिया है उसको हम देखेंगे तो ये विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति है पूरा। आप देखिए पहले भौतिक रासायनिक से शुरू करके अल्टीमेटली जो है वो सजगतापूर्ण दिव्य मानवीयता तक पहुंचाया है ना। तो परमाणु में ही विकास है, तो भौतिक और रासायनिक में जो है वो जड़ परमाणु की बात है, और आगे चैतन्य में जो है वो दिव्य मानवीयता तक का है। तो प्रतिपादन जो है वो प्रमाणित होने के अर्थ में है। तो जड़ जो है वो व्यवस्था में भागीदारी करके प्रमाणित होता है, चैतन्य जो है वो अल्टीमेटली दिव्य मानवीयता या आचरण पूर्णता तक पहुंच के प्रमाणित होता है। ऐसे बढ़िया। अखंड सामाजिकता, सार्वभौम व्यवस्था यानी सहअस्तित्व, सहज प्रमाण परंपरा। मानवीय व्यवस्था, मानवीयता, मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, व्यक्ति में पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, समाज में पूर्णता, सर्वोत्तमुखी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण परंपरा। राष्ट्र में पूर्णता, निपुणता, कुशलता, पांडित्य। अंतर्राष्ट्र में पूर्णता यानी अखंड राष्ट्र। मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एकात्मता यानी सार्वभौमता। मानव धर्म, सुख, शांति, संतोष एवं आनंद। धर्म नीति का आधार, तन, मन तथा धन रूपी अर्थ के सदुपयोग हेतु व्यवस्था। राज्य नीति का आधार, तन, मन तथा धन रूपी अर्थ की सुरक्षा हेतु व्यवस्था। अनुगमन और चिंतन, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण। जागृति का प्रमाण, अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता। मांगल्य, जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, अनुभव मंगल, जागृति मंगल। सर्व मांगल्य, मानव के चारों आयाम यानी कार्य, व्यवहार, विचार व अनुभूति, पांचों स्थिति यानी व्यक्ति, परिवार,
समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय तथा 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में निर्विषमता यानी सामरस्यता एवं एक सूत्रता, महामांगल्य, सत्यानुभूति जागृति यानी भ्रम मुक्ति, उपलब्धि, सह अस्तित्व में स्थापित मूल्यों में अनुभूति, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण यानी सर्वशुभ, भ्रम मुक्ति और नित्य जागरण, शिक्षा में पूर्णता, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, कारीगरी यानी तकनीकी शिक्षा, परंपरा में संपूर्णता, मानवीय शिक्षा संस्कार, मानवीय संविधान, मानवीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। ज्ञान, 3 शब्द हैं, निपुणता, कुशलता और पांडित्य। एक है भौतिक जगत के साथ इंटरेक्शन, एक है मानव के साथ इंटरेक्शन, है ना, और तीसरा है उसका ज्ञान पक्ष, जिसकी वजह से इसमें सफल होंगे। ऐसा तो पांडित्य है ज्ञान, और उसका प्रमाण है प्रकृति के साथ निपुणतापूर्वक, मानव के साथ कुशलतापूर्वक काम कर पाना। तो मानव शरण है फाइनली अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। ये लक्ष्य है बेसिकली, यहाँ तक जाना है, अपना केवल करना नहीं है उद्देश्य, है ना। अच्छा वो चाय आ गई क्या? तो अच्छा यहीं सर्व कर रहे हैं? अच्छा बाहर पानी बाहर से, ओके तो फिर ब्रेक कर लेते हैं पहले, है ना, बढ़िया, आराम से चाय पी जाए।